हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? कैसे हैं हमारे लक्ष्य 2.0 के सभी विद्यार्थी? जल्दी से एक बार बताएं, क्या मेरी आवाज बेटा आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? सारा अपना कनेक्शन बढ़िया है कि नहीं है? जल्दी एक बार बता दो। जल्दी से एक बार बता दो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे सर, चश्मा ओपी। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। तुम भी ओपी हो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे, मतलब आपकी चैट दिखाई नहीं दे रहे। तुम तो वैसे ही नहीं दिखाई देते हो, तुम्हारी चैट दिखती है बस। वो दिख गई भाई, वो दिख गई अब। यस सर, सब बढ़िया है यहाँ पे बेटा। एक बार स्टार्टिंग में सब लोग यार चैट पे जरूर लिखा करो, ताकि पता तो रहे कौन कौन जुड़ा है बेटा। कि हम बस ऐसे ही कैमरे से बात कर रहे हैं या बेटा उधर कोई बैठा भी है, कौन सुन रहा है हमें। सबके नाम मैं पढ़ता हूँ स्टार्टिंग में। हाँ, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग भाई। एक आए हैं, एक आए हैं, गुड मॉर्निंग। राम राम सर जी, राम राम बेटा जी, राम राम। हर हर महादेव। क्या बात है बेटा, क्या बात है। लव यू सर जी, लव यू टू बेटा। दिल से खूब सारा प्यार तुम सबको, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से भी। गुड इवनिंग सर, नो बैकलॉग। शाबाश, शाबाश, बढ़िया बढ़िया। बैकलॉग नहीं बनने देना है भाई। अभी कैसे बनने देंगे इतनी जल्दी? अभी तो दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है, 12th का मैट्रिसेस चल रहा है। अभी से कैसे बैकलॉग बना दोगे? अभी तो आगे समय आएगा बैकलॉग बनने का। अभी तो बेटा मजे चल रहे हैं। अभी जब स्कूल में भी प्री बोर्ड होंगे, दिवाली आ जाएगी, तो मजे कर रहे होंगे सब। उसके उस समय थोड़ा बहुत बैकलॉग बनेगा। तो अभी से मत बनाओ, ठीक है? तब थोड़ा बहुत बन जाएगा, दिक्कत होगी। नहीं तो अभी भी बना के बैठे होगे तब भी बन जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए। चरण स्पर्श सर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपको मेरी तरफ से खूब सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद भी। बैकलॉग कंप्लीटेड, बहुत बढ़िया। लव फ्रॉम जम्मू, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए भाई, तो स्टार्ट करा जाए। सब लोग रेडी हैं? काफी सारे मैसेजेस और प्यार भरे चैट के मैसेजेस आ गए हैं। सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने लिख दिया है। लाइव जो लोग देख रहे हैं उन्होंने लिख दिया, बाकी जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे वो तो भाई कैसे ही लिखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सर लाइफ अच्छी नहीं चल रही, क्यों यार? लाइफ क्यों नहीं अच्छी चल रही? लाइफ बड़ी अच्छी है, मैं बता रहा हूं अभी। तुम अभी जिस चीज को कह रहे हो ना, यार अच्छा नहीं चल रहा, बहुत स्ट्रेस है सर लाइफ में, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इतना सारा काम है सर, जेई की तैयारी कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, बैकलॉग है, 11th बर्बाद है। ट्रस्ट मी, 5-6 साल रुक जाओ, 6-7 साल रुक जाओ तुम। ना याद करो इन दिनों को और सोचो अरे यार कितने अच्छे दिन थे वो। तो फिर तुम मेरा नाम बदल देना, ठीक है? तुम मुझे याद करोगे इस बात को लेके कि हाँ सर, आपने बोला था कि सर ये वो भी क्या दिन थे 11th-12th के, जब हम जेई की तैयारी करते थे, मजे आते थे, ऑनलाइन बैठ के पढ़ते थे, घंटों पढ़ते थे। ये जो दिन है ना, ये तुम्हें याद आने वाले। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ में काफी साल बीत गए हैं, है ना, बचपन से लेके अभी तक। तो जो मेरी लाइफ के बेस्ट ईयर्स कहूं ना, लाइफ के बेस्ट ईयर्स, तुम बोलोगे कि सर ऑब्वियसली सर जब नौकरी लगी होगी उसके बाद बेस्ट ईयर्स होंगे। नहीं, नौकरी पैसा ये सब तो यार जिंदगी भर सबकी सभी को करना है, पैसा कमाना और घर चलाना, देखो वो तुम भी करोगे। बट जो एक्चुअल इनोसेंट फन था ना लाइफ में, वो सबसे ज्यादा फन था 11th-12th में। नंबर 1, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, वो साल मेरे, ये कह लो मेरी लाइफ के बेस्ट ईयर्स थे। मतलब आज तक मैं 36 ईयर्स 37 का हो गया हूँ। जो मेरे बेस्ट ईयर्स थे लाइफ के, वो 11th-12th थे, जब मैंने जेई की तैयारी की थी। और सेकंड बेस्ट आईआईटी के अंदर 4 साल थे। अब तुम बोलोगे कि सर सेकंड बेस्ट आईआईटी के अंदर, हाँ सेकंड बेस्ट थे आईआईटी के अंदर। जो 11th-12th वाले मेरे थे, कई लोगों के आईआईटी वाले फर्स्ट होते हैं, ये वाले सेकंड होते हैं, बट मेरे ये वाले फर्स्ट थे, ठीक है? तो आप लोगों को भी ये याद आएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। हाँ सर, 10th से पहले बेस्ट था, यही तो होता है बेटा। धीरे धीरे जब तुम बड़े होते जाओगे ना, तो तुम्हें पिछला वाला बेस्ट लगता जाएगा। जब तुम इस फेज में होगे, अभी तुम इस फेज में हो, तो तुम्हें बड़ी परेशानी हो रही है। जब आईआईटी पहुंच जाओगे तो लगेगा अरे यार कितने बढ़िया, हमारा 11th-12th ही बढ़िया था। आईआईटी में तो कोई पढ़ाता ही नहीं है प्रोफेसर, सारा एक्सपेक्ट करते हैं खुद ही पढ़ लो। इससे बढ़िया तो कोचिंग में थे, कम से कम सारा कुछ पढ़ाते तो थे, ठीक है? फिर आईआईटी जाओगे तो हम भी ऐसे ही करते थे। आईआईटी गए, आईआईटी के सिस्टम को गालियां, अरे ऐसा है, बेकार है, ये है, वो है। फिर जब आईआईटी से निकल गए तो फिर बाद में बस कोशिश करते थे एक दिन आईआईटी जाने को मिल जाए, किसी भी बहाने से अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाएं। तो वो लाइफ का पार्ट है, लाइफ का पार्ट होता है बेटा। जो चीज निकल जाती है वो
अच्छी लगने लगती है, और जब वो होती है सामने तो उसकी कदर नहीं होती, तब वो टफ लगती है या फिर लगता है अरे जल्दी खत्म हो। तो इसीलिए बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई आप लोग एंजॉय करो इस फेज को, ठीक है। 11th 12th का जो फेज है ना, ये दोबारा नहीं आएगा लाइफ में। एक बार ये जी लोगे टाइम, और फिर पूरी जिंदगी भर बेटा इस चीज के बारे में तुम सोचोगे और रियलाइज करोगे यार कितने अच्छे दिन थे, ठीक है। जी हाँ, आई अग्री विद यू गुरुजी। अभी तुम अग्री करो चाहे ना करो, लाइफ आगे जाके जरूर अग्री करोगे, 8 10 साल बाद देखना। हाँ हाँ, चलो भाई पढ़ाई स्टार्ट करें, पढ़ाई स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, तो मैट्रिसेस में हम लोग लेक्चर नंबर 5 कर रहे थे, सॉरी लेक्चर 4 कर रहे थे कल, आज लेक्चर नंबर 5 की बारी है। कल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे, एडजॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन शुरू किया था, एक तरह से शुरू किया था, अभी खत्म नहीं हुआ है। आज के लेक्चर में समझ लो 1 घंटे तो हम एडजॉइंट ही पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट। आजकल भैया जेई का एडजॉइंट जो है फेवरेट हुआ पड़ा है। हाँ, लव स्टोरी चल रही है आईआईटी जेई एंड एडजॉइंट की, जबरदस्त वाली। हाँ, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब है खूब सारे सवाल पूछ रहा है जॉइंट पे, तो आप लोगों को इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें भी खूब सारा समय दूंगा, फिर हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी स्टार्ट करेंगे। तो आज की लेक्चर ये समझ लीजिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में भी एडजॉइंट और इनवर्स में से एक सवाल कंफर्म आता ही आता है। चलिए चलिए तो स्टार्ट करें। सर कितने लेक्चर और लगेंगे? लगेंगे बेटा, अभी तो लगेंगे, अभी लगेंगे मेरे ख्याल से आज का मिला के 3 लगेंगे, 2 और लगेंगे इसके बाद कम से कम, बाकी तो सवालों के ऊपर है। जब तक चाहो बेटा करते रहो सवाल, जितने करो क्या दिक्कत है, खूब प्रैक्टिस करो, है ना। बाकी अपना अभी कोई बैकलॉग तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं लेक्चर हमारा डिले चल रहा है, हमारा बढ़िया चल रहा है, इनफैक्ट आगे ही चल रहे हैं हम एक लेक्चर, तो इसलिए खूब सवाल करेंगे भाई। बल्कि मैं सोच रहा हूँ 1 2 लेक्चर का थोड़ा जेब में रख लूँ ना, हाँ बैकलॉग का क्या फ्रंट लॉग रख लें 1 2 लेक्चर्स का, ताकि कैलकुलस में जरूरत पड़ेगी, कैलकुलस में तुम्हें बेटा नानी याद आएगी ना, जब तब कहोगे सर स्लो पढ़ा दो, सर और सवाल करा दो, तब हम लोग उसके लिए बेटा 1 2 फ्रंट लॉग मैंने रखे हुए हैं। हाँ चलिए तो स्टार्ट करें। सर जी आपकी याद आ रही है? अरे मेरे भाई आदित्य आईआईटीएन, मैं तो यहीं हूं तेरे साथ दोस्त, मैं तो आपके साथ ही हूं, यहीं खड़ा हूं। चलिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे पढ़ना, स्टार्ट करेंगे भाई पढ़ना। तो एक बार जल्दी से कल का रिकैप हो जाए। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है A1, कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो आपको अगर एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकलता है, इन सब का कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और इन सब का ट्रांसपोज भी लेना होता है। तो काफी मेहनत का काम होता है जॉइंट निकालना, क्योंकि 9 के 9 एलिमेंट्स का ट्रांसपोज सॉरी पहले आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, जो कि अपने आप में एक टेढ़ा मेढ़ा काम है, बहुत गलती होती है प्लस माइनस की, जो कि ध्यान से करने वाला काम है। तो जब भी एडजॉइंट निकाला जाए, आराम से अपने पैर में आलती पालती मार लो, चप्पल उप्पल ऊपर कर लो, अपनी स्लीव ऊपर कर लो, आराम से बैठ के, आराम से, जल्दबाजी मत करो, मेरा मतलब ये है, ठीक है। एडजॉइंट निकालते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पेशली 3/3 का। और 2/2 का तो मैंने आपको ट्रिक बताया ही था कि अगर ABCD है तो इसका एडजॉइंट सीधे खट से लिख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज और माइनस माइनस नॉन डायगोनल में लगा देंगे, ठीक है जी। हाँ, तो ये हमारा 2/2 का एडजॉइंट का ट्रिक हो गया। इसके अलावा सर आपने बताया था एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, बिल्कुल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट डिफाइन होता है। साथ में मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बताई थी कि A को अगर एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट A को A से करें, एडजॉइंट को A से करें, तो सेम आता है डिटर्मिनेंट A टाइम्स आइडेंटिटी आ जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, A और एडजॉइंट A का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है और डिटर्मिनेंट A टाइम्स आइडेंटिटी आ जाता है। उसके बाद बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बताई थी? प्रॉपर्टी 2 क्या बताई थी, जल्दी याद दिलाइए सर। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 हो जाता है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। n क्या है? ऑर्डर। सो फॉर 3/3, 3x3 के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट A होल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि n की जगह 3 डाल दोगे, ठीक है। सर मेरी एक बुक भर गई, हाँ नोटबुक कह रहा होगा शायद तू बेटा, हाँ नोटबुक तो भरेगी, खूब सारी भरेंगी, अभी तो एक भरी है, अभी क्या, हर 2 महीने में एक तो भरेगी, ये समझ लो।
अभी तो महीना भी हुआ है तुम्हें, हाँ महीने में एक बार थोड़ी जल्दी भर गई भाई, पतली वाली बनाई होगी तुमने, थोड़ी मोटी वाली बनाया करो, नोट्स रजिस्टर मोटा वाला होना चाहिए, अच्छे पेजेस की क्वालिटी। हाँ चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ ये दो प्रॉपर्टी मैंने फालतू में लिखी, यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई थी, ये मैंने आपको रिकैप दे दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए तो एक सवाल जरा पहले लगाया जाए, फिर अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। 2024 का जेईई मेन का सवाल, ठीक है, एडजॉइंट के ऊपर, इसी साल आया है आईआईटी के अंदर। देखते हैं कौन कौन इसको सोच पाता है। थॉट प्रोसेस, सबसे पहले तो सर मेरे दिमाग में देखो सवाल देख के जो चलता है मैं वो देख बोल रहा हूँ। 2x2 मैट्रिक्स दिया है, बी एक बनाया गया है, आई प्लस एडजॉइंट ए होल स्क्वायर डॉट 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 एडजॉइंट ए की पावर 10, यानी साफ समझ आ गया। दो चीजें दिमाग में आई मेरे इसको देख के, पहली चीज तो एडजॉइंट निकालू, 2x2 का एडजॉइंट क्या ही सर बच्चों का काम है, चलो निकाल दो। 2x2 का एडजॉइंट, डायगोनल को तो इंटरचेंज क्या ही होगा 1 1 को, बस इसमें जीरो भी जीरो रहेगा, बस यहां -2 आ जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट निकल गया। पहली चीज तो ये आई एडजॉइंट। दूसरी दूसरी चीज क्या आई कि एडजॉइंट की पावर्स बनाई है, एडजॉइंट ए होल स्क्वायर, एडजॉइंट ए होल क्यूब, यानी साफ समझ आ रहा है कुछ ना कुछ पैटर्न होगा पावर्स में, पैटर्न। तो दो चीजों का क्वेश्चन है, एडजॉइंट और पावर्स का पैटर्न, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी करवाया था। तो एडजॉइंट ए होल स्क्वायर निकालते हैं, एडजॉइंट ए होल स्क्वायर क्या आएगा 1 -2 0 1, दो बार लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4, सेकंड फर्स्ट 0, सेकंड सेकंड 1। मजा ही आ गया सर, बहुत मजा आया देखकर, खुशी हुई। क्या खुशी हुई कि भाई तीन एलिमेंट्स तो चेंज ही नहीं हुए, ये 1 0 1 एज इट इज रहे, ये देखिए यहां पर भी एज इट इज रहे, और -2 की जगह -4 आ गया। तो समझ आ रहा है, समझ रहा हूं, समझ रहा हूं कि पैटर्न क्या बन रहा है, अगले में -6 आ रहा होगा। एडजॉइंट ए होल क्यूब अगर करोगे तो एडजॉइंट ए होल क्यूब में सिमिलरली ये 1 0 1 तो सेम रहेगा, बस यहां -4 की जगह -6 आ जाएगा बेटा, समझ गए। और लास्ट पावर क्या लानी है, एडजॉइंट ए की पावर 10, तो सिमिलरली एडजॉइंट ए की पावर 10 में क्या आ जाएगा, सोच के देखो, 1 0 1 तो फिक्स रहेगा, 3 में 3 इंटू -2 आ रहा है, 2 इंटू -2 तो -2 इंटू 10 यानी -20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, खेल खत्म बेटा, पैसा हजम। बस अब तो उत्तर निकाल लीजिए, क्या पूछा है, पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, जो मैट्रिक्स बी बनाया हुआ है ये वाला, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स का सम बताना है। चलिए भाई स्टार्ट हो जाइए, अपनी गाड़ी शुरू हो गई है पोल, जी हां, जल्दी से उत्तर देंगे और जल्दबाजी ना करें, कृपया ध्यान दें कि पहला मैट्रिक्स उन्होंने आइडेंटिटी भी बनाया हुआ है। तो पहले आई लिख लेता हूं, फिर एडजॉइंट ए है, फिर एडजॉइंट ए होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे, तो आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहला क्या होगा भाई, पहला क्या होगा सोच के देखिए, 1 1 1 1 कितनी बार जुड़ेंगे, ऐसे वर्टिकली जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1, फिर इसका भी 1, फिर इसका भी 1, सॉरी ये रहा 1, पहला एलिमेंट तो सबका 1 है, तो जब ऐड हो जाएगा तो 1 कितनी बार आएगा बेटा, 11 बार आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक आइडेंटिटी भी है और हर एक की पावर 10, तो 10 तो ये हो गया और एक ये, तो 11 तो ये हो गया, 11 तो ये हो गया पहला एलिमेंट। उसके बाद ये तो 0 ही है, ये तो 0 ही है बेचारा, ये तो कुछ नहीं करेगा, शांत बैठेगा। ये वाला भी 1 1 1 1 आएगा, कितनी बार आएगा, ये भी 11 बार आएगा, 11। और फिर -2 कितनी बार आएगा, सोच के देख लो, -2, फिर -4 अप टू -20, -2 -4 -6 अप टू -20 आ जाएगा बेटा। तो ये सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हो गए, ये सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हो गए, कितना इजी हो गया देखिए, बस सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स निकाल गए हमारे। तो हमारे पास हो गया 11 और 11 22, और -2 कॉमन ले लीजिए, 1 2 3 अप टू 10, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, 10 इंटू 11/2, 2 2 कट गया, सो 22 -110, 22 -110 कितना होता है सर, कितना होता है, देख लो भाई, 22 -110, सही बोल रहा हूं ना मैं, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, नहीं सही लग रहा है, 22 -110, आंसर आ चुका है -88, -88,
ठीक है, सो फाइनल आंसर बन जाना चाहिए -88। चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। तो खुद देख लो, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये, सीधा सीधा आपको एडजॉइंट निकालना था, उसकी पावर्स में पैटर्न देखना था, सारे एलिमेंट जोड़ने थे, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन माना जाएगा ये, और कुछ भी इसमें नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। था ना आसान? आसान था कि नहीं, देख लीजिए। सर 6 नहीं 8 आएगा। अरे क्यों भाई, करके देख ले भाई, इसका होल स्क्वायर ये जो है 1-401, इसको दोबारा से 1-201 एडजॉइंट करना है। हाँ, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एडजॉइंट ए होल क्यूब, ये कह रहा है एडजॉइंट ए होल क्यूब में सर -6 नहीं -8 आ रहा है, देख लो, ये तो सेम ही है, ये तो सेम है, बस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 × 2 -2 -4 -6 ही तो आ रहा है, -2 -4 -6 ही आ रहा है, करेक्ट। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था, इससे हमारा एक तरह से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। सर 2 में क्यों लिया है, 2 में क्यों लिया? अबे बेटा, मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया ना, n(n+1/2), ये वाले सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगाया n(n+1/2). बेसिक रिवाइजिंग मैथ्स, वो बेसिक मैथ रिवाइज नहीं किया लगता है तुमने, वहां सब बताया हुआ है मैंने, एक भी चीज मैं 11वीं की ऐसी यूज नहीं कर रहा हूं जो मैंने तुम्हें पहले चैप्टर में नहीं बताई हो, तुम खुद सोच के देख लो, सारी चीजें मैंने जो पूरी 12th में लगने वाली हैं, सारी 11th की वो चीजें 6 लेक्चर के अंदर भर दी हैं, तुम वो 6 लेक्चर भी रिवाइज नहीं कर रहे हो यार। 11वीं बर्बाद होने के बाद 6 लेक्चर तो रिवाइज कर लेते दोस्त। हाँ चलो चलो, रेडी, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताई थी, ए एडजॉइंट है ये, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, एडजॉइंट का एडजॉइंट, सर ये क्या है, एडजॉइंट का भी अगर एडजॉइंट निकालना पड़े, समझ रहे हो ना दोस्त क्या कह रहा हूं, कि पहले एक मैट्रिक्स था ए, ठीक है जी, ए था, ये था सर, हाँ ये ए था, कुछ था, इसका एडजॉइंट निकाला, ये गंदा सा कुछ आया, उसका फिर से एडजॉइंट निकालूंगा, तो अगर नॉर्मल तरीकों से जाऊंगा तो एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालने में नानी याद आ जाएगी बेटा सबको, है ना। नॉर्मल तरीकों से गए, क्यों? क्योंकि एडजॉइंट निकालना ही सर पापड़ बेलने के बराबर है, इतने सारे का कोफैक्टर, और फिर जो आया उसका फिर बैठ के कोफैक्टर निकालूं, सर पागल हो जाऊंगा सर, बाल सफेद हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, एडजॉइंट के एडजॉइंट की डायरेक्ट एक ट्रिक याद रखनी है। एडजॉइंट का एडजॉइंट आप नॉर्मल रूट से नहीं निकालेंगे, एडजॉइंट का एडजॉइंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 टाइम्स ए। सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर? एडजॉइंट का एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, अगर n3 है तो n को 3 डाल देना, 3/3 है, तो सर कैसे आएगा, पहले प्रूव कर लेते हैं, बिल्कुल प्रूव कर लेते हैं, एडजॉइंट का एडजॉइंट कैसे आएगा। तो भाई प्रूफ देखेंगे सब लोग, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एडजॉइंट का एडजॉइंट निकलवा रहा हूं, वो कहेगा एडजॉइंट के एडजॉइंट के एडजॉइंट निकालो, तो प्रूफ काम आ जाएंगे बेटा, ठीक है। एग्जाम में जितने मर्जी बार एडजॉइंट लगा दें आगे, इसलिए तुम फंस ना जाओ, दैट इज वाई एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, हमारी फर्स्ट वाली, बी इंटू एडजॉइंट बी, बी इंटू एडजॉइंट बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट बी इंटू आइडेंटिटी होता है सर। फर्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स को अपने एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट बी टाइम्स आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1। सर डीपीपी में था, हाँ कल डीपीपी में मैंने एडजॉइंट के सारे क्वेश्चन डाल दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आज आप पहले पढ़ लीजिए फिर वो डीपीपी करिएगा, हाँ कल क्योंकि हो नहीं पाया था पूरा। तो बी इंटू एडजॉइंट बी इज डिटर्मिनेंट बी इंटू आइडेंटिटी, पहली प्रॉपर्टी लिखी है बस, और क्या करा है, बस एक ही जगह बी डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये क्योंकि ये हर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ये क्या है, हर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है ये इक्वेशन, तो भाई बी एडजॉइंट बी, तो हर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट बी इंटू आइडेंटिटी है, तो मैं बी की जगह एडजॉइंट ए रिप्लेस कर देता हूं, ध्यान से सुनना, बी की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूं, एडजॉइंट ए। क्यों सर, ताकि एडजॉइंट का एडजॉइंट बन जाए, समझ पा रहे हो क्या, कि अगर मैं बी की जगह ये डाल दूंगा तो एडजॉइंट का एडजॉइंट बन जाएगा, राइट। सो चलिए पूरी इक्वेशन में डालते हैं, बी की जगह एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनटू आइडेंटिटी। देख लो भाई, ऐसा कुछ हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग प्रूफ को। केयरफुली सुनना है, शुरू के 15 मिनट ढंग से सुन लिया, आगे की पूरी क्लास एंजॉय करोगे। हाँ, तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इंटू आइडेंटिटी। अब सर यहां पे मुझे कुछ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? ये तो प्रॉपर्टी नंबर 2 बन गई, प्रॉपर्टी नंबर 2 बन गई, और प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है? डिटर्मिनेंट ए की पावर, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 इंटू आइडेंटिटी हो गया है। और लेफ्ट में अभी एज इट इज लिखा रहने दो, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट का एडजॉइंट। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है, कुछ भी नहीं किया मैंने, प्रॉपर्टी 2 यूज कर ली। दोबारा सुन लीजिए भाई, कई लोग अभी नींद से जागे हैं कि भाई बी एडजॉइंट बी डिटर्मिनेंट बी आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1, बी की जगह एडजॉइंट डाला, तो एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट का एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट इनटू आइडेंटिटी। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, इसको यूज कर लिया, इसको मैंने यूज कर लिया। ठीक है यहां तक? हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे, लेफ्ट साइड में मेरे को ये एडजॉइंट हटाना है। देखो है क्या, ये हटाना है, मुझे तो बस ये चाहिए भाई, मुझे तो बस ये चाहिए। अब मैट्रिक्स में होता है डिवाइड नहीं कर सकते ना भाई, आपको अगर ए बी इक्वल टू सी लग रहा है ना, और आपको बी चाहिए तो ए से डिवाइड नहीं कर सकते ना, बी इक्वल टू सी बाय ए नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स तो अलाउड ही नहीं होती। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्री मल्टीप्लाई यूज करते हैं। क्या मतलब? पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई विद ए मैट्रिक्स। डिवीजन जब हमारे बस के बाहर हो जाती है तो हम थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा धोखेबाजी काम करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करके उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। पूरी इक्वेशन को ए से प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसके पहले लिख रहा हूं तो इस इधर भी पहले लिखूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भैया ए बी अलग होती है, तो अगर इसके आगे लिख रहे हो तो इसके भी आगे लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा? ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, अच्छा ये तो स्केलर ही है, ये तो स्केलर ही है, इसके बाद भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो स्केलर नंबर है। इसके बाद जो प्री मल्टीप्लाई किया ए लिख लिया, इंटू आइडेंटिटी लिख लिया। करेक्ट? यहां तक क्लियर है क्या सर? इसका मतलब प्रॉपर्टी 1 बॉस प्रॉपर्टी है बेटा। यस, प्रॉपर्टी 1 जो है उसी पर सारी प्रॉपर्टीज आधारित हैं, मेन प्रॉपर्टी वही है, उसके ऊपर ही यूज करके सारी हम प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हैं। जी हाँ, तो ए मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई विद ए कर दिया, ताकि ए एडजॉइंट आ गया इधर। सर ये आगे कैसे कर दिया? क्योंकि स्केलर नंबर था, इसे आगे कर दिया, फिर मैट्रिक्स से पहले। नाउ राइट साइड तो बड़ा प्यारा हो गया, ए इंटू आइडेंटिटी तो तुम्हें पता है ए ही हो जाता है, और इसमें फिर से प्रॉपर्टी 1 लग गई। देखो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या हो गया, फिर से प्रॉपर्टी 1 हो गया कि भाई डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आइडेंटिटी इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 इंटू ए। यहां तक कहानी सही है? यहां तक कहानी सही है? हाँ, अब क्या होगा? अब देखो मैंने तुम्हें बोला है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, बट डिटर्मिनेंट तो कर ही सकता हूं ना भाई। इसको ले जाके नीचे ले जाता हूं, कैसे? क्योंकि ये तो स्केलर नंबर है भाई, डिटर्मिनेंट को तो डिवाइड कर ही सकता हूं, डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू है, मैट्रिक्स को नहीं कर सकता, बट डिटर्मिनेंट को तो कर सकता हूं। सो आइडेंटिटी इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, तो ये पावर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और आइडेंटिटी इंटू एनीथिंग, तो आइडेंटिटी तो हट ही जाता है भाई, तुम्हें पता है आई इंटू एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है, तो आइडेंटिटी जस्ट लाइक 1, इसको तो हटा ही दो। तो सीधे लेफ्ट साइड में बच गया एडजॉइंट का एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 और 1 घट के n-2 बन गई, टाइम्स ए। प्रूव हो गया है, देख लीजिए भाई, देख लीजिए भाई, जो हमें प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी क्रिएट हो गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का एडजॉइंट। ध्यान से सुनना यार, देखो आज हम एडजॉइंट में बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल की बातें करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेई लेवल में बहुत कॉमनली पूछी जाती है। एडजॉइंट का एडजॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेई में हमें ये बहुत काम आएगी। चलो भाई, सर व्हाट इफ 3 एडजॉइंट्स आर देयर? अरे रुक जा भाई, रुक जा, अभी जल्दी क्या है, घोड़े पे सवार ना रहो बेटा। अभी तो हमने 2 एडजॉइंट लगाए हैं, 3 भी लगाएंगे, 4 भी लगाएंगे, दिक्कत क्या है? सर बी को एडजॉइंट ए क्यों लिखा?
ताकि एडजॉइंट का एडजॉइंट बन जाए। जैसे ही मैंने बी की जगह एडजॉइंट लिख दिया तो एडजॉइंट का एडजॉइंट बन गया, जो मुझे बनाना था। मुझे एडजॉइंट का एडजॉइंट बनाना था, इसलिए वो बन गया। तो एडजॉइंट का एडजॉइंट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। ये नहीं बैठ के कोफैक्टर खेल रहे हो, पहले कोफैक्टर निकाल रहे हो फिर उसके भी कोफैक्टर, नहीं। सीधे अगर एडजॉइंट का एडजॉइंट पूछेंगे तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 टाइम्स ए लिख दोगे। ठीक है, चलो एक सवाल करके देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा सवाल। एक मैट्रिक्स दिया है, अच्छा ये वाला आ गया क्या, चलो पहले ये कर देते हैं। ए इज अ मैट्रिक्स देन नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, हम चाहते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। क्या है इक्वेशन सर, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब एलएचएस तो क्या हो गई, प्रॉपर्टी 1 हो गई। एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए कहां से आएगी, प्रॉपर्टी 1 से। और ये क्या हो गई, एडजॉइंट का एडजॉइंट तुम्हारी प्रॉपर्टी 3 हो गई। तो जल्दी से दोनों की वैल्यू चिपकाई जाए। फर्स्ट वाले में ए एडजॉइंट ए की होती है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 टाइम्स ए। n की जगह तो 3 डालूंगा क्योंकि 3/3 है, दिखाई दे रहा है यहां पे सब कुछ 3/3 है। n की जगह डाल दिया 3, तो ये डिटर्मिनेंट ए टाइम्स ए हो गया। डिटर्मिनेंट ए काट दिया, काट सकता हूं क्या सर, ऐसे मत काटो सर, उसको जीरो भी तो ले सकते हो। कोई भी चीज मल्टीप्लीकेशन में कटती है तो जीरो भी होती है। तुम लोग जो कॉमन लेते हो, मैं डायरेक्ट काट देता हूं, जीरो ले लेता हूं। और या फिर काटा पीटी करने के बाद आइडेंटिटी इक्वल टू in की जगह i3 लिख लो, i3 बराबर a। तो दो चीज पॉसिबल हो गई, या तो डिटर्मिनेंट a 0 हो जाए या फिर a जो है i3 के बराबर हो जाए। अब a जो है भाई हमारा a है ये, i3 क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये a के बराबर अगर तुम रखोगे तो तुम समझ जाओगे ये बेहुदापन है, ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। कहां से ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, इसका तो ये एलिमेंट 0 है, इसका तो ये -1 है। साइमल्टेनियसली सारे एलिमेंट सेम नहीं हो पाएंगे, यानी कि i3 और a तो बराबर नहीं हो पाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी यहां से ही जो भी है यहीं से मिलने वाला है, यहीं से मिलने वाला है। समझ गए, आइडेंटिटी के बराबर तो a आ नहीं सकता, यानी सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट a क्या करना है, 0 रखना है दोस्त। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू यहां से निकाल डालो, 1 इंटू 4 माइनस ए प्लस 1 इंटू 0 माइनस ए प्लस 0 इंटू एनीथिंग हो तो 0 ही हो गया। सो 4 माइनस ए यानी 4 माइनस 2a, और 4 माइनस 2a को 0 रखना है। तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ चुकी है। सो a की वैल्यू 2 आ गई है, a की वैल्यू 2 आ गई है बेटा। यानी हमसे क्या बोला गया, फिर देखो जल्दबाजी आंसर दे रहे हो, सी सी सी। अबे क्वेश्चन तो पढ़ ले भाई, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी हैं, कितनी वैल्यू है, ये नहीं पूछा a की क्या वैल्यू है। सी 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 चिल्लाए जा रहे हो चैट पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैंने एक बात कल भी समझाई थी, क्वेश्चन पढ़ने में समय की कंजूसी ना दें। हाँ, आंसर लिखने में समय की कंजूसी है हमारे पास, बट क्वेश्चन पढ़ने में पूरा दिलदार इंसान की तरह पूरा टाइम दो। तो एक्चुअल आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ वैल्यूज तो ए की वैल्यू आई है, यानी बी ऑप्शन हो गया। सिर्फ एक वैल्यू आई है a इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, जल्दबाजी मत किया करो क्वेश्चन पढ़ने में, एक ये हैबिट अपनी चेंज करें सब लोग बेटा, अपना क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। जल्दबाजी पूरा काम कर लोगे, लास्ट में एक छोटी सी गलती की वजह से रीड नहीं किया सर ढंग से नहीं पढ़ा बहुत, और ये कोई ना कोई जरूर करते हैं सब बच्चे। सर वो वाला क्वेश्चन में नॉट करेक्ट था, मैंने करेक्ट कराया, सर उस वाले में नंबर ऑफ वैल्यू थी, मैंने ए की जगह बी बोल दी। ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन। चलिए एक और लेते हैं इसी पर। ए इज दिस देन फाइंड द मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये तो बहुत हलवा सवाल है भाई, अब जिसको ये प्रॉपर्टी आती है वो तो बेटा बन गया चैंपियन, वो तो बता देगा 2 मिनट में आंसर, वो तो बता देगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी क्या 1 मिनट के अंदर, कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 टाइम्स ए, राइट। बिल्कुल, तो n की जगह तो 3 डालना है, 3/3 है, तो डिटर्मिनेंट ए टाइम्स ए। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई कर देना इस चीज में, तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकल जाएगा। सो एडजॉइंट का एडजॉइंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए टाइम्स ए, डिटर्मिनेंट ए टाइम्स ए।
करेक्ट। चलिए देखते हैं देखते हैं। तो एडजॉइंट का एडजॉइंट हो गया डिटर्मिनेंट ए टाइम से, तो ए तो है ही, बस इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल देता हूं। सो डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा 1 इंटू 6-3 -1 × 3 + 6 +1 इंटू -1 - 4। देख लो भाई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गई 3 - 6 - 5। ओ भाई साहब, 3 - 6 कैसे, 3 - 9 है ये तो। कितना हो गया, -11 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -11 आ गया है, और इसको यहां पुट कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। तो -11 मल्टीप्लाई करना है, -11 मल्टीप्लाई करना है। तो -11 इंटू ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए इंटू ए हमारा आंसर है, राइट। सो -11 इंटू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ये हो गया दोस्त। कोई ऑप्शन? ओहो सर, इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने तो 11 से मल्टीप्लाई करने की जगह 1/11 से करा है। माइनस अंदर ले जाते हैं, माइनस अंदर ले जाते हैं। सो -1 -1 -1 और -1 -2 3 -2 1 -3। तो इन्होंने ये बनाया तो हुआ है -1 -1 -1 -1 -2 3 -2 1 -3, बट यहां 1/11 लिख के सारा कबाड़ा कर दिया, सारा का सारा कबाड़ा 1/11 करके कर दिया है भाई। ठीक है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, अरे सर 1/11 कैसे हो गया, 1/11 आएगा ही नहीं, 11 आना चाहिए था। तो अगर यहां 1/11 की जगह 11 होता तो ये उत्तर सच होता। करेक्ट, यानी कि आंसर हो गया हमारा डी। डी हो गया, बधाई हो, आज एक्सेप्शन डे है। डी बहुत ही कभी कभी आता है मैथ्स में, नन ऑफ दीज, बट आज आ गया है, आज आ गया है। देखते हैं भाई, 34% लोगों ने डी कर दिया है, बहुत ही मिला जुला आंसर आया है। अच्छा प्रॉब्लम। अब मैंने क्यों ऑप्शन ये बनाया ये भी तुम्हें बताऊं, अभी तुम्हें आज समझ आ जाएगा, इनवर्स जब पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा मैंने क्यों ये ऑप्शन बनाया है। क्योंकि ये इनवर्स है। ये एडजॉइंट नहीं है, इनवर्स है। एडजॉइंट का एडजॉइंट नहीं है, इनवर्स है। ठीक है सर, आप गलत किए हैं। अच्छा, आप हमें बता दीजिए क्या गलती करी है हमने, हम वो सही कर लेंगे भाई साहब, इसमें क्या है, इंसान है, हम भी गलती कर सकते हैं। पर हमने वैसे यहां करी नहीं, हम आपकी बात आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ठीक है सर, हमने प्रिंटिंग मिस्टेक समझ के सी कर दिया ना भैया ना, प्रिंटिंग ऐसे कैसे मान लोगे तुम, मैथ्स में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बहुत अलग है। चलो दोबारा देखो भाई, कुछ लोग कह रहे हैं सर दोबारा बता दो, इसमें क्या दोबारा बताऊं बेटा, सीधे सीधे प्रॉपर्टी लगा दी। एडजॉइंट का एडजॉइंट ये होती है, एन की जगह 3 डाला तो एडजॉइंट का एडजॉइंट बन गया डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। तो अब मुझे बस ए के अंदर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने डिटर्मिनेंट ए खोल दिया, निकाल लिया, -11 आया, तो -11 इंटू दिस थिंग बस निकालना है, -11 इंटू दिस थिंग निकालना है, माइनस को अंदर भी ले गया, ऑप्शन मैच नहीं किया, डी हो गया। ठीक है, हाँ, जान के मैंने 1/11 लिखा है, वो तुम समझ जाओगे क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, आगे देखेंगे आज। ठीक है, तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये बनाया गया है। चलिए, तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गई है थर्ड प्रॉपर्टी की, कि अगर एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना पड़े तो क्या होगा सर, तो ये होगा। ठीक है, अभी मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सर एडजॉइंट का एडजॉइंट का एडजॉइंट, रुक जाओ, वहां भी पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे। सॉरी सर, पर डी ऑप्शन कैसे हुआ, एक बार और बता दो। अरे मेरे दोस्त, डी में बेटा क्या नहीं समझ आया यार, ये बता। हमें 11 मल्टीप्लाई चाहिए, बट यहां कहीं 11 मल्टीप्लाइड है नहीं, यहां 1/11 करा हुआ है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, नन ऑफ द अबव हो गया आंसर, नन ऑफ द अबव हो गया। ठीक है। इससे मुझे एक बात याद आ गई, एक दिन मैं अर्जुना बैच में ऐसे ही दिमाग लगा रहा था, कुछ कुछ लॉजिक फालतू के लगाता रहता हूं, ऐसी फालतू का है, जस्ट लाइटर नोट पे बता रहा हूं। तो मैं क्या सोच रहा था, एक दिन जैसे ही मैं क्वेश्चन सोच रहा था, कर रहा था, जैसे नन ऑफ दीज आया तो मेरा भी आंसर एक दिन नन ऑफ दीज आया। फिर मैं सोच रहा था यार ये नन ऑफ दीज टिक करना चाहिए क्या। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं भाई, हमारा आंसर ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो हम कह रहे हैं नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज में तो ये अपने आप खुद भी आ गया ना,
तो अगर चारों ही आंसर नहीं है तो चौथा आंसर कैसे हो सकता है? समझे क्या कह रहा हूं मैं? नन ऑफ दी अबव होना चाहिए, तो करेक्ट नाम होना चाहिए नन ऑफ दी अबव, है ना? अगर आपने नन ऑफ दीज कह दिया, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई आंसर नहीं है, बट आप फिर भी आंसर तो वही टिक कर रहे हो, फोर्थ डी। समझे? समझे कि नहीं समझे तुम? लॉजिक इसको कहते हैं, लॉजिक, एक्स्ट्रा लॉजिक, जबरदस्ती का लॉजिक। बट हाँ लॉजिकली जाए तो बात सही है, नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दी अबव होना चाहिए। इसीलिए तुमने देखा कई बार लिखा होता है नन ऑफ दी अबव, मतलब ऊपर वालों में से कोई नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब इन चारों में से कोई नहीं है। भाई अगर चारों में से कोई नहीं है तो डी आंसर कैसे हो गया? समझ गए? नाइस जोक सर। पॉइंट तो है सर जी, है कि नहीं? ऐसे ही मैं एक दिन सोच रहा था यार ये नन ऑफ दीज आंसर तो आ गया, पर मैं डी क्यों टिक करूं फिर अगर नन ऑफ दीज आ गया तो? बात तो सोचने लायक है। एक कह रहा है बात तो सर सोचने लायक है, आज तक हमने सोचा नहीं कभी ऐसा। समझ गए ना मैंने क्या बोला है? कई लोगों के शायद समझ ही नहीं पाए, ये भी लॉजिक कह रहे सर क्या बोल गए आप, कुछ समझ नहीं आया हमें। सोचने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई अगर इनमें से कोई, नन ऑफ दिस का मतलब क्या, इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो फिर डी आंसर कैसे हो गया अगर इनमें से कोई नहीं है तो? पैराडॉक्स हो गया सर। हाँ पैराडॉक्स हो गया। पॉइंट तो है सर। बता इतने सालों से नन ऑफ दिस टिक कर रहे हैं, कभी ये बात दिमाग नहीं है, इस साल मेरे बात ये आई दिमाग में कि यार ये नन ऑफ दिस क्या चीज है, ये नन ऑफ दिस नाम की चीज क्या है। चलिए तो तीन पे एडजॉइंट लगाने से पहले एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट पढ़ा है हमने, है ना? तुम लोग सोच रहे हो सर एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, वहां भी आएंगे, बट पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी एडजॉइंट पढ़ी, फिर हमने एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट का क्या करा, डिटर्मिनेंट निकाला, फिर हमने एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाला। अब इस चीज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 में। हम्म। सर आपने ये नहीं बताया कि एडजॉइंट होता क्या है बेटा, यही होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट बस यही है, यही है एडजॉइंट, बस एक मैट्रिक्स है, स्पेशल मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, बट इसका काम क्या है ये देखेंगे अभी, इनवर्स वगैरह में देखेंगे, ठीक है? हाँ। एडजॉइंट का कोई ऐसे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस थोड़ी आ जाएगा यहाँ पे, भाई ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा में अब तुम कहोगे कि सर इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ थोड़ी है, ये कोई सर्कल थोड़ी है कि रेडियस दिखने लग जाएगा, इलिप्स कहाँ है सर, एसेंट्रिसिटी दिख जाए, ए क्या है बी क्या है, ये नहीं है, दिस इज नॉट ज्योमेट्री, दिस इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में इसका मतलब नहीं है एडजॉइंट का, बस यही है कि एडजॉइंट इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है? डेली लाइफ यूज क्या है सर? फिर वहीं आ गए तुम, गलत मत पढ़ाना सर। हाँ मैं तो, मेरा यही काम है बेटा, गलत ही तो पढ़ाऊंगा। हम्म। सर गिव प्रॉपर्टी एट वन टाइम, हाँ सारी एक बार मैं दे दूं ताकि बेटा तुम्हारे दिमाग में जो है पूरा का पूरा खिचड़ी बन जाए। मुझे कराने देना यार दोस्त, नहीं तो तू आ जा यहाँ पे मेरे साथ, यहाँ पे तू, मैं बढ़िया, मैं तेरे को देखूंगा तू माइक लगा के पढ़ाई कैसे पढ़ाता है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ बेटा कि पढ़ाना कैसे है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? सारी प्रॉपर्टी सर एक साथ दे दो फिर हम लगाएंगे। हाँ ध्यान दीजिए, तो एडजॉइंट के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होल स्क्वायर। सर ये क्या खतरनाक फॉर्मूला है, जी हाँ। जैसे मान लीजिए अगर n 3/3 है, यानी 3/3 मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू बनेगा वो डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 - 1 का होल स्क्वायर, पावर में होल स्क्वायर है ध्यान रखना, n-1 का होल स्क्वायर पावर है, समझ गए? यानी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 - 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है? पावर में 4 आ जाएगा, पावर की पावर है वो, समझ गए? n-1 होल स्क्वायर पूरा पावर में है, n-1 होल स्क्वायर क्या है, पूरा पावर में है डिटर्मिनेंट ए की, करेक्ट? तो 3/3 के लिए ऐसा कुछ काम करेगा। प्रूफ, प्रूफ पर भी आएंगे, प्रूफ पर भी आ जाएंगे। शाबाश बेटा, एक ज्ञानी बाबा करके नाम रखा हुआ है अपना, कह रहा है सर एड्रेस बता दो अभी आ जाता हूं मैं पढ़ाने।
इसने नाम ही अपना ज्ञानी बाबा रख दिया। वाह बेटा वाह। बस अब थोड़े दिन और इंतजार कर, जब तेरी दाढ़ी इतनी लंबी लंबी उग जाए, हाँ उसके बाद तू बढ़िया वाला बाबा बन जाएगा। एक हाथ में माला ले लियो और हिमालय पे चले जाना बेटा। हाँ, और वहां जाके तपस्या करने लग जाना। लोग तेरे से ज्ञान लेने वहां आ जाएंगे। मैं यहाँ का एड्रेस क्या ही बताऊं तुझे, तू बड़ा वाला बाबा है। चलो भाई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ऐसा कुछ होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर पिछले ही सवाल में आए, पिछले ही सवाल में आए, जो मैंने सेम मैट्रिक्स दे दिया, अगर तुम्हें याद हो, यही था थोड़ी देर पहले इस वाले में, ठीक है, यही था, इसमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट था। तो तुम्हें यहां से पता लग जाएगा कि मैं खुद ही बनाता हूं तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स ये था और मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकालना था। अब मैं कह रहा हूं ए मैट्रिक्स ये है, सेम ही मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछ लिया। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बता दो दोस्तों क्या होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर होगा। हाँ, अब क्या होगा सर, अब तो n की जगह 3 डालूंगा, तो डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी। यानी कुछ भी नहीं करना, डिटर्मिनेंट a निकालना है और उसकी पावर 4 कर देनी है। ठीक है, जिन्हें ये प्रॉपर्टी नहीं पता, सोच उनके लिए लाइफ कितनी टफ है। पहले वो एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालने का सोचेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बट तुम लोग समझदार हो, तुम्हें ऑब्जेक्टिव में सीधी प्रॉपर्टी पता है कि भाई हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसकी पावर 4 रेज कर देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना दोस्त। तो डिटर्मिनेंट निकाला ही था, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले, याद होगा तुम्हें, डिटर्मिनेंट वैल्यू -11 आई थी, -11 आई थी। तो कुछ भी नहीं करना है, -11 की पावर 4 कर देनी है। माइनस तो हट जाएगा इवन पावर में, तो 11 की पावर 4 आंसर। सीधे सीधे आ चुके हैं क्वेश्चन, सीधे सीधे जेई के अंदर। ठीक है, एडवांस में भी आ चुके हैं, मल्टीपल करेक्ट में 4 ऑप्शन बना दिए एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करके। सो 11 की पावर 4, डी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। 80%, क्या बात है भाई, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं 90 की तरफ, वेरी गुड। चलिए, ये तो करना चाहिए था, करना चाहिए था भाई। चलो, एक जेई का क्वेश्चन और पोल में दे रहा हूं, उसके बाद फिर इसका प्रूफ समझाऊंगा तुम्हें कि प्रूफ कैसे आया, प्रूफ समझाएंगे। ठीक है, पहले एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं जेई का 2019 का, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। 2 मिनट दे दूं, बहुत है यार 2 मिनट, तुम्हारी क्लास में जल्दी टाइम निकल जाता है। पोल में मतलब ज्यादा टाइम चाहिए नहीं, 11वीं वाले बच्चों को ज्यादा चाहिए होता है। तुम स्मार्ट हो, तुम पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, इसका मतलब ये नहीं है कि 11वीं वाले स्मार्ट नहीं है भैया। कहीं पता चला किसी ने निकाल के क्लिप डाल दी, सर कह रहे थे लक्ष्य वाले स्मार्ट हैं, अर्जुना वाले नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूं 11th में शुरुआत करते हैं ना जल्दी जल्दी, तो कई बार स्लो स्पीड होती है, बट 12th में आके तुम्हें पोल में उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, तुम फास्ट कर सकते हो। देखिए क्या है, बी इज एडजॉइंट ए, बी क्या है, एडजॉइंट ए, और सी क्या है, 3a है। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी, तो बी की जगह पहले तो ए भाई साहब को बैठा दो, बी की जगह ए भाई साहब को बैठा दो, सी की जगह ए भाई साहब को बैठा दो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, ऐसा कुछ हो गया, राइट। ज्ञानी बाबा हाथ जोड़ के कह रहा है सॉरी सॉरी सर माफ कर दो। अरे नहीं बेटा, ज्ञानी बाबा तू अपना ज्ञान, जब भगवान ने तेरे को ज्ञान दिया, तू भी लोगों को दे, और क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है, हम भी लेने आ जाएंगे भाई थोड़ा बहुत। सर बोर्ड्स में आते हैं क्या ये, नहीं भाई, बोर्ड्स में सिर्फ पहली 2 प्रॉपर्टी, सिर्फ तीसरी चौथी सब सिर्फ जेई के लिए कर रहे हैं। तो ये वाला हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर, 3/3 है तो वो 4 ही होगा। और ये चीज डिनोमिनेटर में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। एक कह रहा है सर आप बीच में आ जाते हो, ऑप्शन नहीं दिखते। अबे मैं कोई इतना चौड़ा थोड़ी हूं यार कि यहां ऑप्शन के बीच में आ जाता हूं, मैं इधर खड़ा हुआ हूं, ऑप्शन वहां है यार, छोटे छोटे ऑप्शन है। सर जेई मेन में भी आएंगे क्या ये, और क्या भाई, दिख तो रहा है, मेन का ही तो सवाल है। हाँ हाँ, शाबाश, स्केलर नंबर है तो जब बाहर जाएगा कूद के तो 3 की पावर n, यानी कि 3 की पावर 3 आएगी, 3 की पावर 3 बार आएगी। एक डिटर्मिनेंट ए काट दो, तो डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब अपॉन 3 क्यूब आ गया, और डिटर्मिनेंट ए तो यहां से निकाल लो, डिटर्मिनेंट ए तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। 1 × 9 + 4 -1 × 3 - 4
+2 × -1 - 3, तो 9 4 13 +1 -8, 8 5 6, 6 हो गया। डिटर्मिनेंट ए आ गया 6, जिसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो 6 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब बच गया, यानी कि 8 हो गया आंसर। आंसर हो गया 8। देख लीजिए, आंसर 8 होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ई क्या हो गया भाई? पोल में क्या हो गया? क्या गड़बड़ घोटाला कर दिया यार? 38% ए कैसे ले आए आंसर? ए कैसे ले आए? गड़बड़ घोटाला कर दिए। कैसे लाओगे ए? मैं सोच रहा हूं, दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूं। ए कैसे ले आए भाई? 72 कहां से आ गया? समझ गया, समझ गया, 72 का खेल समझ गया मैं। एक ही 3 बाहर निकाला सर हमने हमने सर 3 को चुपचाप बाहर कर दिया। बताया भी था स्केलर को ऐसे इग्नोर मत मारो, ये कोई वो नहीं है मॉड कि भैया इधर से उधर कर दिया। ये डिटर्मिनेंट है, जब बाहर जाएगा तो n पावर जाएगी। तुमने सीधे एक बार कर दिया और गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ठीक है, ध्यान रखिए, स्केलर नंबर जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर स्केलर नंबर दिख जाए, बस केयरफुल हो जाओ, केयरफुल हो जाओ। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सवाल भी अपना हो गया है। हाँ, प्रूफ पर आते हैं अब आते हैं जरा प्रूफ पे। कहां गया? ये रहा भाई प्रूफ। चलिए, तो बहुत ही आसान प्रूफ बता रहा हूं तुम्हें, इजीएस्ट तरीका बता रहा हूं प्रूफ का। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 से उठा लो। चलो 2 प्रूफ बता देता हूं तुम्हें, ठीक है। प्रूफ नंबर 1, 2 तरीके से प्रूफ कर रहा हूं। पहला है कि भैया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट तो हम बना ही चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट तो हम बना ही चुके हैं। डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 टाइम्स ए बना था, है ना। प्रॉपर्टी 3 को लेके मैं प्रूफ करूंगा, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा अभी। तो आप दोनों तरफ सर सीधी डंडियां लगा दो, मतलब डिटर्मिनेंट बोथ साइड ले लो, डिटर्मिनेंट बोथ साइड ले लो। प्रॉपर्टी 3 लेकर, प्रॉपर्टी 3 का इस्तेमाल करके मैंने प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। प्रूफ यूजिंग प्रॉपर्टी 3। सुन लो भाई, सुन लो। डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स अगर मैं चिपकाऊंगा तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अब जरा बताइए मुझे, अब जरा मुझे बताइए, ये तो एक स्केलर नंबर है, फिर से वही कहानी। अगर ये एक स्केलर नंबर है और ये बाहर कूद के जाने की कोशिश करेगा तो इसकी पावर n जाएगी। सो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, इसकी पावर तो n कर दो, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 की पावर n तो पावर मल्टीप्लाई हो गई, और इनटू अंदर डिटर्मिनेंट ए बच गया एक। अंदर बस ये ए बचेगा, उसका डिटर्मिनेंट बचेगा। ये तो बाहर आ चुका, अंदर क्या बचा? डिटर्मिनेंट ए बच गया। और अब डिटर्मिनेंट ए की सारी पावर्स को जोड़ दो, n इंटू n-2 और वो +1 ऐड कर दी ना, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई, यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर n² - 2n+1, यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका और ज्यादा आसान प्रूफ बता देता हूं। ये भी सर आसान ही तो था, इससे भी आसान है यार प्रूफ, इससे भी आसान प्रूफ हम कर सकते हैं। प्रूफ 2 यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 का इस्तेमाल करके झट से एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। कैसे? ध्यान देना भाई, ध्यान देना भाई। प्रॉपर्टी 2 क्या थी सर? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी 2 जो थी उसमें ऑलरेडी डिटर्मिनेंट बना हुआ है, ये वाली प्रॉपर्टी 2, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। ठीक है जी। अब क्या करूंगा इसमें? बताओ बताओ, अब बताओ इसमें क्या करूंगा, तुम ही बताओ मुझे। सर आपने पहले डिटर्मिनेंट बनाया, अब ए को अगर एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दोगे, ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दोगे तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। आया ना मजा? प्रूफ लिखना है क्या सर? बिल्कुल भाई, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके प्रूफ बता रहा हूं जो ये इन सबके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, 4 बार पूछ लिया तो फिर एग्जाम में फंस जाओगे, इसलिए प्रूफ आने चाहिए। हाँ, तो ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस किया तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बन जाएगा
ए की जगह एडजॉइंट ए डाल दो ना, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पावर n माइनस वन, और इसमें फिर प्रॉपर्टी 2 घुसा दो। इसमें क्या करो, फिर प्रॉपर्टी 2 घुसा दो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन और पूरे की पावर n माइनस वन, पावर पावर मल्टीप्लाई, सो n माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। आया ना मजा? 2 लाइन में प्रूव हो गया, हार्डली 2 लाइन है ना। ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी ली, उसमें एक एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दिया। अब तुम अगर समझदार इंसान हो तो तुम समझ गए होगे शायद कि अगर सर यही 3 बार होता एडजॉइंट, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, क्यों प्रूफ इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर एडजॉइंट 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 का डिटर्मिनेंट पूछ लूं तो क्या होगा भाई साहब? अब आप बता दीजिए मुझे। सर इसमें एक बार और ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दोगे है ना, तो यानी n माइनस वन एक बार और आ जाएगा, यानी कि अपना डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होल क्यूब बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा। समझ गए ना? बेसिकली इस प्रूफ के अंदर एक बार एक और एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दो तो लास्ट में n माइनस वन होल स्क्वायर इंटू n माइनस वन और आ जाएगा, यानी n माइनस वन होल क्यूब। 4 बार होता तो n माइनस वन की पावर 4 हो जाता। समझ गए? तो ऐसे कितनी मर्जी बार तुम्हें दे सकते हैं, जितनी मर्जी बार दे सकते हैं। 4 बार दे दें एडजॉइंट 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 ए का डिटर्मिनेंट, तो तुम लिख दोगे डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन की पावर 4। गॉट इट? जितनी मर्जी बार लगा दें एडजॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। जितनी बार आएगा बस उतनी पावर पहुंच जाएगी n माइनस वन की। 3 बार है तो n माइनस वन की पावर 3, 4 बार होता है n माइनस वन की 4, 5 बार होता है n माइनस वन की 5, ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। चलिए समझ गए हैं तो जल्दी से इसका उत्तर आप 2 मिनट के अंदर पोल में दीजिए। वही वाला सवाल है यार, कुछ भी नहीं करना, वही वाला प्यारा सा अपना, वही प्यारा सा अपना सेम मैट्रिक्स। तुम्हारे को ज्यादा तकलीफ ना हो कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने सेम दे दिया है। और एडजॉइंट 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 ए का डिटर्मिनेंट पूछा है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बस। डिटर्मिनेंट ए तो आई थिंक -11 आया था इसका, डिटर्मिनेंट ए तो -11 आया ही था, यानी और n की जगह 3 डालना है। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 क्यूब, 2 क्यूब होता है 8, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 8, डिटर्मिनेंट ए को -11 डाल दो तो -11 की पावर 8, यानी 11 की पावर 8 हमारा उत्तर हो जाएगा। 11 की पावर 8 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें तो ला दो भाई, ला दो भाई 90%। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। %75। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमें करना है, 4 बार लगा देते तो n माइनस वन की पावर 4 कर देते। ठीक है, तो अब आई थिंक आप लोग समझ गए हैं, अब आप लोग थोड़ा बहुत ये समझ रहे होंगे। तो अगर अब आप ये समझ गए हैं तो चलिए अगला सवाल एक लगाते हैं, अगला सवाल लगाते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, फिर जेई के क्वेश्चन दूंगा। अगर ये तुमने समझ लिया तो तुम जेई के क्वेश्चन आराम से निपटा लोगे। देखो क्या है, 4x4 मैट्रिक्स दे दिया, डिटर्मिनेंट ए 3 दे दिया, और फॉलोइंग की वैल्यूज निकालनी है। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट 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 ए, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होल क्यूब हो गया। ध्यान से देखना भाई, मैं करते जा रहा हूं, और n की जगह 4 डालूंगा। क्यों? क्योंकि 4x4 मैट्रिक्स है, 4 माइनस वन होता है 3, 3 क्यूब, यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर 27 हो गया। 3 क्यूब क्या होता है? 27, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 थी, तो 3 की पावर 27 हो गया आंसर, 3 की पावर 27 हो गया। सर आज ट्रू फॉल्स नहीं है? आएंगे, ट्रू फॉल्स भी आएंगे, आज नहीं आएंगे क्योंकि आज इन सब में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। एडजॉइंट एडजॉइंट 2a का डिटर्मिनेंट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, a की जगह 2a डाल देते हैं, 2a की पावर
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a क्या होता है, 2a की पावर n माइनस वन होल स्क्वायर। बस एक ही जगह 2a डाल दिया मैंने, क्या दिक्कत है भाई, a था अब 2a है तो 2a डाल दिया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2a। अच्छा अभी रुक जाओ, 2a तो अभी रख लेते हैं, और पावर में हो जाएगा n की जगह डालेंगे 4, 4 माइनस वन 3 स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट 2a की पावर 9 हो जाएगी 3 स्क्वायर। अब जो 2 है, अब जो 2 है भाई साहब वो स्केलर है, जब जाएगा बाहर तो बहुत ज्यादा आतंक मचाते हुए जाएगा। 2 अकेला नहीं जाएगा, 2 की पावर 4 जाएगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट के बाहर निकल रहा है। पावर 9 हो गई, तो 2 की पावर 9 4 जा 36, डिटर्मिनेंट a की पावर 9। ध्यान से देखेंगे, 2 की पावर क्या हो गई 9 4 जा 36, और a डिटर्मिनेंट a की पावर 9, डिटर्मिनेंट a 3 था, तो 2 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 9। अभी देखना कितना सिमिलर क्वेश्चन जेई ने पूछा है लास्ट ईयर, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, देख लीजिए क्या ये सही है, क्या ये सही है। 3 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 36, क्योंकि बेटा वो फिर से स्केलर नंबर था ना, तो जब बाहर जाएगा n बार जाएगा, और n इस बार 4 है, 4 बाय 4 मैट्रिक्स है, तो 2 की पावर 4 बाहर गया, और a डिटर्मिनेंट है, और पावर 9 तो सभी के रहेगी, तो ओवरऑल सबको पावर 9। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। इस बार मैंने 2 को यहां से उठा के यहां कर दिया, देख रहे हो ना, मैंने जान जान के ये खिलवाड़ किया है, जान जान के ये खिलवाड़ किया है, समझ गए। अब तो सर सीधे ही 2 बाहर है, तो इसको सीधे ही डिटर्मिनेंट के बाहर ले लो, बट 2 की पावर 4 जाएगी बाहर, 2 की पावर 4 जाएगी, और अंदर बचेगा एडजॉइंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। सीधे ही उस वाले को 2 को तो बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। हम्म हम्म तो अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का सीधे फॉर्मूला, सो 2 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होल स्क्वायर होता है, इसमें तो 2 बारी एडजॉइंट है, तो 2 की पावर 4 डिटर्मिनेंट ए की पावर n की जगह डालोगे 4, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की 9, 2 की 4 3 की 9, 2 की 4 3 की 9 हो जाएगी, करेक्ट। देख लो भाई, देख लीजिए दोस्त, 2 की 4 3 की 9 हो जाएगी। अब इस जेई के आएंगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम लॉजिक पे, और कुछ भी घुमा देंगे वो, इसलिए तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना आना चाहिए बेटा, कैसे कर रहा हूं। जब 2 अंदर था तो a को 2a से रिप्लेस कर दिया, जब 2 बाहर था सीधे ही बाहर ले आए। इसमें फिर से देखो a की जगह 2a दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो 2a की पावर n माइनस वन होल क्यूब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एडजॉइंट 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 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा है, तो n माइनस वन की पावर भी 3 हो जाएगी। हाँ, बस अब क्या है, n को तो 4 डाल देंगे, तो डिटर्मिनेंट 2a की पावर 4 माइनस एक 3, 3 का 27, और फिर से डिटर्मिनेंट 2a की पावर 27 हो गया है। 2 जब फिर से कूद के बाहर जाएगा 2 की पावर 4 बन के जाएगा, और पूरे की 27 होगी, 27 का इंटू 4 कर दो 108 होता है, 2 की पावर 108, 27 इंटू 4 सही बोल रहा हूं ना, हाँ 108 इंटू डिटर्मिनेंट a की पावर 27, तो 2 की पावर 108, 3 की पावर 27 हो गया आंसर। 2 की पावर 108, 3 की 27। अभी जरा ई छोड़ दो, ई छोड़ दो, वैसे ही अभी ऐसे भी कर सकते हो, बट इसके लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बताऊंगा, फिर ये वाला करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, जेई ने मैं बता रहा हूं 2022 में इस पे पूछा था, उसके बाद 23-24 में इस पर नहीं पूछा है, बाकियों पे पूछा है, ऊपर वाले पे। ई वाले पार्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूं, देख लेना, अभी अभी बता रहा हूं, ठीक है, बताऊंगा अभी। 2 जब बीच में आ गया है तो क्या करेंगे अभी देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, 2 अंदर, 2 बिल्कुल बाहर, 2 बीच में, 2 बार एडजॉइंट, 3 बार एडजॉइंट, सारे केसेस तुम्हारे साथ कवर कर लिए हैं यहां पे।
यहां तक क्लियर है सब? ई वाले पार्ट पे अभी हम लोग आते हैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, ठीक है? बट उससे पहले एक जेई मेन का सवाल क्विकली निपटाएंगे बेटा, क्विकली निपटाएंगे सब लोग, पोल में निपटाएंगे। 2.5 मिनट दे रहा हूं जेई का सवाल निपटाने के लिए 2023 का। जो अभी सीखा है बस वही लगाना है, जो अभी सीखा है वही लगाना है। लगाइए लगाइए, देखिए क्या है। एडजॉइंट 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 2a का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट 2a की पावर n-1 होल क्यूब हो जाएगा। इतनी बात तो सही है। एलएचएस को अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, प्रॉपर्टी लगाऊं, क्योंकि 3 बार एडजॉइंट है, a की जगह 2a है, सो डिटर्मिनेंट 2a की पावर n-1 होल क्यूब, और n तो 3 है तुम्हारा। 3 - 1 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। अब ये 2 बाहर जब कूद के जाएगा तो 2 क्यूब बन के जाएगा, तो 2 की पावर 8 3 = 24, डिटर्मिनेंट a की पावर 8। डिटर्मिनेंट a तो निकालना पड़ जाएगा सर, यहां से निकाल लो दोस्त, क्या हो गया? डिटर्मिनेंट a तो सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट a आ गया 4, डिटर्मिनेंट a मेरे पास आ गया 4। रख दो यार, रख दो रख दो, जल्दी रख दो। डिटर्मिनेंट a की जगह 4, तो 2 की 24, 4 को लिख लो 2 स्क्वायर, एक्चुअली 2 स्क्वायर की 8, तो 2 की 24, 2 की 16, ऐड होके हो जाएंगी 2 की 40। पावर बेटा पावर, हाँ कुछ और मत समझ लियो। 2 की पावर 40, 24 और 16 मिला के हो गई 40, 2 की पावर 40। बट उसने बोला हुआ है 16 की पावर n के बराबर रखो, 16 की पावर n को लिख लो 2 की 4 की n, तो 2 की 4n, तो 2 की 4n और ये बराबर रख दीजिए। क्या ही सवाल हो गया बेटा, हलवा सवाल कितना इजी हो गया हमारे लिए। देख लीजिए बस, 2 की 40 और 2 की 4n, पावर पावर इक्वल करेंगे, सो 40 = 4n, 40 = 4n। n बराबर 10 आ रहा है भाई मेरा तो, n बराबर 10 आ रहा है मेरा तो, चेक कर लो। मेरे आंसर को देख के मत टिक कर दियो भाई, पता चला मेरे में गलती निकली। हाँ अरे पोल चल ही रहा है अभी तक हमारा। बी ऑप्शन है गलत है, ऑब्वियसली ये तो गलत ही है आंसर की में। देख लो भाई, सी होगा मेरे ख्याल से। तो क्या सबका सी आया है? कोई गलती तो नहीं है? आंसर की में गलती लग रही है मुझे, क्योंकि मुझे याद है इसका 10 ही आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 63%, 64% लोग मेरे साथ हैं। सी ऑप्शन बता रहे हैं 10। चलो भाई, डाउट सेक्शन में काफी लोग कह रहे हैं एक और ऐसा ही कर लो, चलो एक और पहले ऐसे ही निपटा डालो। 2023 का बिल्कुल सेम पे आ रहे हैं, खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, भर भर के सवाल आ रहे हैं, मतलब भर भर के। ये देखिए, ये देखिए, लेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है m और डिटर्मिनेंट वैल्यू है m-n। ध्यान से भाई साहब, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत होती है केयरफुली पढ़ने की जेई के क्वेश्चंस, वरना आती हुई चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है? रेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ऑर्डर है m और डिटर्मिनेंट वैल्यू है m-n, वेयर m एंड n सेटिस्फाई दीज टू लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशन दे दी, वहां से mn तो निकल ही जाएगा, बस mn तो बेटा निकल ही जाएगा। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, m और n कैसे निकालें? अब देखो यार, थोड़ा सा मैं जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा एग्जामिनर पे विश्वास करते हुए चलता हूं। एग्जामिनर पे विश्वास का मतलब देखो, एक तरीका तो देसी तरीका तो यही है, नॉर्मल तरीका कि भाई 4 से मल्टीप्लाई करो सर, सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। बट m और n इंटीजर है, मुझे पता है इंटीजर है। हाँ सर इंटीजर है, हाँ बिल्कुल इंटीजर है। और m तो ऑड ही इंटीजर है। m ऑड ही क्यों है? अब ये सब मेरे को ओरली दिख जाता है, तुम्हें भी दिखना चाहिए। m ऑड इसलिए है कि ये भाई साहब तो इवन है, उधर जाएगा 93 माइनस इवन, तो 17 m ऑड कब आएगा? जब m ऑड होगा। m को ऑड रखता हूं ज्यादा से ज्यादा, तुक्केबाजी कर रहा हूं, मतलब m को 5 डालता हूं ताकि 5 4 20, 22 के पास पहुंच जाए, तो n2 होना चाहिए। तो क्या m5 m2 सेटिस्फाई कर रहा है? चेक कर लेता हूं, समझ गए? ये मैं करता हूं
एग्जाम में। 17 5 जा 85 प्लस 4 दूनी 8 93। बढ़िया मिस, बिल्कुल मस्त। तो M5N2 हो गया। सर हम इतना दिमाग नहीं लगा पाए, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, झटझट आंसर बढ़िया करके आ जाएगा, तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो M और N मैंने तुक्काबाजी करके निकाल लिया, तुम प्रॉपर तरीके से निकाल लो। M5N2 आ गया है, तो यानी ऑर्डर तो इसका हो गया, M था ना ऑर्डर, यानी 5 क्रॉस 5 हो गया, और डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी हो गई M माइनस N थी, यानी कि 5 माइनस 2 3 आ गई। ऑड कैसे हुआ सर जी? बेटा जी ये देख, ये 93 ऑड नंबर है, हाँ सर। 4n तो इवन है, हाँ सर। तो ऑड में से इवन जब माइनस होगा उधर जाके, ये इधर जाके माइनस होगा, तो ऑड माइनस इवन ऑड होता है। और 17m अगर ऑड रखना है तो m इवन तो हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी, इवन बन जाएगा। 17m को ऑड रखना है मतलब m को भी ऑड ही रखना पड़ेगा। सर मेथड 2 भी बता दो। अरे यार, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है यार, मल्टीप्लाई विद 4, सब्ट्रैक्ट जैसे करते हो 10th से करते आ रहे हो। हाँ सर, प्रॉपर मेथड से भी यही आया, वो तो आना ही है बेटा, लीनियर इक्वेशन की तो यूनिक सॉल्यूशन ही है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा भाई? डिटर्मिनेंट ए आ गया, अब निकालना क्या है? हाँ, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ये निकालना है, ये निकालना है। डिटर्मिनेंट डीईटी की जगह सीधी लाइनें खींच देता हूं, एन एडजॉइंट एडजॉइंट एम ए। ध्यान देना भाइयों और बहनों। हाँ, उसके बाद हम n की जगह तो डाल देते हैं 2 और m की जगह डाल देते हैं 5। यहां तक ठीक है? हाँ सर यहां तक तो ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये 2 जब बाहर कूद के जाएगा तो 2 की पावर द डिटर्मिनेंट का ऑर्डर यानी 5, 2 की पावर 5 बनेगी। एडजॉइंट एडजॉइंट 5a। चलो भाई पोल में करा जाए, मजा आएगा। मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है अब ये बनता हुआ। करिए करिए। हाँ तो अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, दो बार एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट लगा हुआ है 2 की पावर 5, 5a है, 5a की पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। n की जगह 5 डालूंगा, n नहीं है वो वाला n है, समझ लो। प्रॉपर्टी में n होता है ऑर्डर वाला, प्रॉपर्टी में जो n होता है वो ऑर्डर वाला, यानी 5 डलेगा। 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये वाला 5 भी जब बाहर कूद के जाएगा, ये वाला 5 भी बेटा जब बाहर कूद के जाएगा तो 5 की पावर 5 लेके जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 5 था। और इस पूरे की 16 भी थी, इस पूरे की 16 भी थी भाई, बस ब्रैकेट्स का ध्यान से इस्तेमाल कर लो। तो 2 की पावर 5, 5 की 16 पंजे 80, 5 की 80, डिटर्मिनेंट ए की 16, डिटर्मिनेंट ए तो 3 था, तो 3 की 16 हो गई। तो 2 की 5, 5 की 80, 3 की 16, ऐसी पावर्स बन रही हैं। उसने बोला है 3 की पावर ए है, तो ए तो आ गया 16, बी आ गया 5 की 80 आई है, तो बी आ गया 80, सी आ गया 6 की पावर। ओ भाई साहब, ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया सर, 6 बोला हुआ है। अब देख रहे हो कैसे फंसाया है, देख रहे हो भाई साहब, फंसाने के तरीके देख रहे हो, अलग अलग यूनिक मार्केट में आ रहे हैं। 6 की पावर से सी बोला है उसने। हाँ तो 2 और 3 का पेयर करो, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 हो जाएगा 6 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 11। समझ रहे हो ना भाई साहब कि नहीं समझ रहे हो? यही तो करते हैं ना। 6 की पावर 5 आ रही है, यानी सी हो गया 5, और 3 की 11 बच गई अब, यानी ए की वैल्यू हो गई 11, और बी तो 80 ही रहा। गड़बड़ घोटाला किया हुआ था, बच गया हमारा, जस्ट गलती होते होते। अब देख लीजिए भाई क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया 96, 96 हो गया था ना गड़बड़ घोटाला। काफी लोगों का गड़बड़ घोटाला हो गया होगा, इसीलिए तो बोलता हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो।
ये देखो इनका 101 आया हुआ है, इन्होंने भी वही गड़बड़ करी हुई है, मुझे लगता है इन्होंने भी वही गड़बड़ करी हुई है। क्या पहले 101 आ रहा था? देखते हैं। 580 है ना, 580 और 16 कितना होता है? 80 प्लस 21, हाँ 101। समझ गए ना, इन्होंने भी गलत निकाला हुआ है। दोबारा से सुन लो, कुछ लोग कह रहे हैं सर लास्ट स्टेप बता दो। इधर देखो, गलत है भाई, बी ऑप्शन इन्होंने भी गलत निकाला हुआ है, सी ऑप्शन अपना, डी ऑप्शन अपना सही है 96। दोबारा सुन लो, मैंने देखा भाई कि ये तो यहां तक तो आ गया होगा तुम्हारा, यहां तक तो आ गया होगा है ना, कि भाई 2 की पावर 5 चल रही थी, 5 की पावर पहले बाहर 4 आएगी, 5 की पावर 5 आएगी क्योंकि ऑर्डर 5 था, और उसकी पावर 16, तो 5 की 16 पंजे 80 हो गई, और डिटर्मिनेंट ए 3 था, तो 3 की पावर 16 रह गई, तो 2 की 5, 5 की 80, 3 की 16। बट उन्होंने 2 ना बना के 6 बनाया हुआ है, 2 ना बना के बेटा क्या बनाया हुआ है? 6। 6 कैसे बनता है? 2 और 3 से, तो 2 की 5 और 3 की 5 इसमें से निकाल ली, 3 की 11 बच गई, तो 2 इंटू 3 6 की 5 बना ली, 6 की 5 3 की 11 लिख दिया, इन दोनों को, इन दोनों की जगह मैंने 6 की 5 3 की 11 लिख दिया। सही है? क्लियर है आपको? तो 96 होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए आंसर। बहुत सारे लोग शायद फंस गए होंगे इसमें। अरे वाह क्या बात है, 46% लोगों ने तो निकाल भी दिया सही, नहीं फंसे। बट जिसने ये आंसर की बनाई वो बेचारा फंस गया, उसने बी कर दिया है, गलत कर दिया, डी होगा आंसर। समझ गए सर? नॉट समझ लास्ट स्टेप? अबे यार 2 इंटू 3 6 होता है, इसमें क्या ही समझाऊं? 2 इंटू 3 6 होता है दोस्त, दोबारा सुन ले, धीरे धीरे सुन ले। हाँ यहां तक आ गया, हाँ सर यहां तक आ गया, स्टेप लिख दो ना सर, स्टेप लिख दो, मेरे को समझ तभी आएगा सर। 3 की 16, ठीक है, 3 की 16 को क्या करा, 3 की 5 अलग कर ली, और 3 की 11 अलग कर ली, 16 को 5 और 11 में ब्रेक कर लिया, इसको लिख लिया 2 इंटू 3 की 5। एक्सपोनेंट में वीक हो बेटा, 2 इंटू 2 होता है 6 की 5, 5 की 80, 3 की 11। अब ठीक है? हाँ सर ऐसे समझाओ सर, धीरे धीरे, बिल्कुल सर सर इस क्वेश्चन में बहुत झोल है, तो बेटा झोल का क्वेश्चन तो आएगा ही ना, सीधा सीधा हलवा थोड़ी पूछेंगे। चलिए तो इसके साथ ही अब हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। यहां तक क्लियर है दोस्तों? क्या यहां तक क्लियर है आपको? मजा आ रहा है कि नहीं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज में? सर ऑर्डर कैसे आया? अबे दिया हुआ था ऑर्डर, ऑर्डर एम, ऑर्डर एम बोला हुआ है ना, ऑर्डर एम मतलब एम की जो वैल्यू आई 5, तो 5 ऑर्डर मतलब 5x5 वाला मैट्रिक्स है, ऑर्डर 5 दिया है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू m माइनस एन मतलब 5 माइनस 2 यानी 3 दी हुई है। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। सर लिखने के लिए टाइम दे दिया करो। अरे यार फिर वही बात, देखो बेटा लिखने के लिए टाइम तो तुम्हारे पास पूरा दिन पड़ा है ना, बट मैं तो लाइव तुम्हारे साथ यही 2 घंटे हूं, इसका पूरा बेनिफिट उठाओ ना, rather देन समझने की कोशिश करो, दिमाग में फिट करने की। नोटबुक में फिट तो कर ही लोगे घर में बैठ के भी, दिमाग में फिट करो अभी मेरे साथ जब आप लाइव हो तो। सर डाउट देख लो, अच्छा अभी देख लेते हैं जी। फ्रंट लॉग AIR 289 फॉर अ रीजन। अरे भाई तुम्हारी वजह से फ्रंट लॉग है यार, क्योंकि तुम लोग कैच कर पा रहे हो ना अच्छी स्पीड में। 3 ऑर्डर एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक है सर, मैंने यूट्यूब पर देखा। अभी बता तो दिया मैंने, अब बता तो दिया सबका, सबका ट्रिक है मेरे दोस्त। जैसे अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट का तो बता दिया 3 में, मैट्रिक्स भी निकालना है तो भाई इसमें फिर एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर देना, भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकाल लिया, अब ए को फिर से एडजॉइंट से रिप्लेस कर देना, तो क्या होगा, एडजॉइंट 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 ही निकल आएगा। बस हर चीज का ट्रिक बन गया, फिर जितनी मर्जी बार बनाओ इसके अंदर डाल के, जितनी मर्जी बार बनाओ, 3 बार 4 बार, जो पूछ रहा है पूछने दो। हाँ कहां गया भाई हमारा कॉमेडी सेक्शन? सर जी माना खजाना का लेक्चर, क्या मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ा हूं, क्या मुझे लाइव आ जाना चाहिए? मैं बहुत कंफ्यूज हूं, लाइव और रिकॉर्डेड। राजीव बोल रहे हैं, अच्छा डाउट है। देखो काफी बच्चे क्या है मेरे से क्योंकि उन्हें पहले से पढ़ना था, 2.8 नहीं कर रहे थे, पहले से रिकॉर्डेड से पढ़ रहे थे, तो अब उन्हें लग रहा है सर आप लाइव भी आ गए तो क्या हम लाइव पर आ जाएं? मैं तो बोलूंगा बेटा खजाना से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, अपने फालतू में
अगर बैकलॉग ही बन गया है और अब वहीं पहुंच गए हो जहां हम लाइव में और तुम भी बेटा वहीं पहुंच गए हो, तो लाइव में पढ़ लो। बट अगर खजाना में तुमने अपना फ्रंट लॉग बना लिया है तो उसको क्यों डिले कर रहे हो? वेस्ट मत करो, पढ़ते रहो, वहीं से पढ़ते रहो, आगे डीपीपी वही लगाते जाओ। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बाकी जब तुम यहां पे मैं वो वाला करवाऊं तो उसका रिकॉर्डेड देख के एक समरी रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ये भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अपना जो कर रहे हो करते रहो, जो एक बार जर्नी स्टार्ट कर दी है वो करते रहो बेटा। इट डजेंट मैटर कि कौन किससे पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, बस आपकी वो टाइम ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 महीना अगर आगे हो, 15 दिन आगे हो, तो आगे ही रहिए, ठीक है। सर मोर देन 3x3 ऑर्डर का एडजॉइंट कोई नहीं पूछेगा भाई, बट मेथड वही है। 4x4 दे देंगे तो हर एक का कोफैक्टर अपने आप में एक महान कहानी हो जाएगी। ABCDEFGHIJKLMNOP, तो अब सोच हर एक का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर अपने आप में एक 3x3 है। कौन पूछेगा इतना बड़ा? कोई भी नहीं पूछेगा 4x4 का एडजॉइंट तुमसे। बट हाँ, मेथड वही है, सबके कोफैक्टर लिख के ट्रांसपोज लिख के करोगे, बट नॉट रिक्वायर्ड। सर प्रॉपर्टी 1 और 2 से जो तो डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकल सकते हैं ना? नहीं, प्रॉपर्टी 1 से एडजॉइंट कैसे निकाल लोगे? डिवाइड नहीं कर सकते ना ए से। प्रॉपर्टी 1 में तो ए और एडजॉइंट का प्रोडक्ट है। देखो प्रॉपर्टी 1 में क्या है? ए और एडजॉइंट, तो ए से डिवाइड कर लोगे। तुम क्या चाह रहे हो? ए से डिवाइड कर लो, डिवीजन अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं निकाल सकते। प्रॉपर्टी 2 में से क्या करोगे? एडजॉइंट हटा, दोनों तरफ से डिटर्मिनेंट हटा दोगे? नहीं, वो भी नहीं कर सकते। सर एडजॉइंट को कॉमन ले सकते हैं सीरीज से, ये क्या बात कर दी अजीबोगरीब भाई। एडजॉइंट है कोई मजाक है? एडजॉइंट में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के को फैक्टर लेने के लिए माइनर नहीं लेते क्या? भाई जैसे को फैक्टर लेते हैं वैसे ही माइनर निकालते हैं, वैसे ही लेते हैं जैसे लेते आए हो, राइट? ये क्या सवाल हुआ? सर -2 × -2 -4 कैसे आया? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। -2 × -2 नहीं आया दोस्त। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ध्यान से देखो, 1 × -2 होगा तो -2, -2 × 1 होगा तो -2, -2 -2 मिला के -4 हुआ। मल्टीप्लाई नहीं, ऐड हुए हैं वो दोनों। सर 10 × 11/2 कैसे आया? दिव्या जी पूछ रही हैं। बेटा साफ समझ आ गया, तुमने बेसिक भी नहीं पढ़ रखे। सम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं फॉर्मूला? अरे भाई साहब 1 2 3 अप टू n का सम होता है, बेसिक्स पढ़ लो जाके। n+1/2 एपी का सम कह लो, स्पेशल सीरीज कह लो, जो कहना है कह लो, ये फॉर्मूला होता है बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। 11+11 कैसे हुआ सर? वाह 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 वाह। अरे भाई एक एक एक, सबका पहला तो एक है ना, तो एक 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 10 तो ये है, और एक आइडेंटिटी में भी पहला एलिमेंट एक है, तो 11 वो हो गए, और 11 ही ये लास्ट वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक, ऐसे सारे के लास्ट वाले भी एक, वो भी 11 हो गए। सर चकरा जाएगा बेटा मेरा। सर रिलेशन एंड फंक्शन कब स्टार्ट होगा? इस चैप्टर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। सर प्रॉपर्टी 1 2 3 को कंबाइन करके क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल बना ही रहे हैं। सर मैट्रिक्स में कैंसिलेशन अलाउड है? क्या कैंसिलेशन? अबे क्या कैंसिलेशन? स्केलर करा है ना मैंने, तो स्केलर करा है, ये तो मैट्रिक्स थोड़ी है, स्केलर है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू तो काट ही सकते हैं भाई। अगर 5a = 5b आ रहा है तो 5 5 काट लेते हो ना, वैसा ही कुछ किया है। बट क्योंकि वो अननोन था तो उसको एक बार जीरो भी ले लिया। जैसे x² = x में x x काटते हो तो x को जीरो भी तो लेते हो ना एक बार, वैसा ही कुछ मैंने यहाँ किया, इसको जीरो भी ले लिया। सर आपके आशीर्वाद चाहिए, आप बहुत अच्छे हो, #JEE 2025 क्रैक करूंगा। थैंक यू बेटा, आशीर्वाद है मेरा, बढ़िया करिए आप। सर खुद से BYQ नहीं बन रहे हैं, क्या करूं? करते रहो करते रहो, मेहनत करते रहो, बनेंगे, खुद से भी बनेंगे एक दिन। एकदम से नहीं बनते बेटा, पहले नहीं करे। ज्ञानी बाबा कह रहे हैं सर से समथिंग ऑन रिजर्वेशन इन टेक्निकल फील्ड। नो कमेंट्स, मैं इन सब चीजों में समय बर्बाद नहीं करता। सर आज बैच ज्वाइन किया है, व्हाट टू डू? बेटा लेक्चर 1 से लग जाओ। सर सनली लेक्चर कब दोगे? बट डिटर्मिनेंट खत्म हो जाए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सॉरी, एक साथ दूंगा उसका। सर रिवीजन स्ट्रैटेजी बता चुका हूं बेटा, नोट्स रिवाइज करो, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करो। सर PW की PYQ शीट करना है या PYQ बुक लेना है? बेटा अगर बुक ले लोगे उसमें ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बेटर है। बट अगर उतना नहीं टाइम है, तुम नहीं कर पाओगे उतने, तो शीट से भी कर सकते हो।
सर इतना टाइम तो नहीं होगा सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल नहीं होगा, बट देन स्पीड बनेगी, धीरे धीरे ही बनेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी स्पीड बन जाएगी। बाकी 5 मिनट के अंदर बन ही जाता है, 5 मिनट भी लगाओ तो लगा देने चाहिए मैथ्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। सर यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो ध्यान रखता हूं अपना। आई एम फाइन बिल्कुल। सर जी रिकॉर्डेड दे दीजिए अगर नोट्स का टाइम नहीं हो रहा है तो। अरे भाई तुम रिकॉर्डेड देख लेना, तुम्हें रिकॉर्डेड देख लेना, जिन्हें लाइव करनी है उन्हें करने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी नंबर, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी बता रहा हूं, बड़ी काम आती है कई बार ऑब्जेक्टिव में। 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, ध्यान दो। एडजॉइंट ऑफ के ए, अगर एक स्केलर नंबर अंदर मल्टीप्लाइड है और उसका एडजॉइंट निकालना है तो वो बाहर आता है n-1 पावर के साथ। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई बोले एडजॉइंट ऑफ 2a निकालो, तो भाई साहब तुम क्या करोगे, 2 की पावर n-1 बाहर कर दोगे टाइम्स एडजॉइंट ए। सर ये कैसे हो गया, अभी बता रहा हूं, समझ गए मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर अंदर एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाइड है, एडजॉइंट ऑफ के ए निकालना है, अभी भी कई क्वेश्चंस में था, तो तुम ये भी कर सकते थे कि तुम उसको जब एडजॉइंट के बाहर निकालते तो पावर n-1 बाहर निकाल लेते, जैसे इसमें एडजॉइंट ऑफ 2a हो जाता 2 की पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ए। सुन लो कैसे आया ये। पहले एक काम करते हैं, 3/3 लेते हैं, उससे समझते हैं। 3/3 से समझ जाओगे बहुत आसानी से। a11 a12 a13, या ऐसे कर लो ABCDEFGHI, थोड़ा जल्दी हो जाता है ना। हाँ ये हो गया हमारा ए। तो अब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं 2 टाइम्स ए लिखता हूं, 2 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए लिख लो, जो मर्जी लिख लो यार, कोई भी स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर लो, तो 3a हो जाएगा, 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i। और अब मैं कह रहा हूं इसका एडजॉइंट निकालो भाई साहब। इसका जब तुम एडजॉइंट निकालने जाओगे, सो एडजॉइंट ऑफ 3a निकालने जब जाओगे, तो ध्यान से सुनना भाई, जो 3a का पहला एलिमेंट है इसका कोफैक्टर लिखोगे, इसका कोफैक्टर लिखोगे, तो होगा क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस जब करोगे तो 3 स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हो कि 3 इंटू 3, तो 3 स्क्वायर EI माइनस HF हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 2 बाहर आने लग जाएगी, हर एक कोफैक्टर में से 3 की पावर 2 बाहर आने लग जाएगी। 3 स्क्वायर टाइम्स पुराना वाला कोफैक्टर, पुराना वाला ही तो कोफैक्टर है अंदर, 3 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचा, इसका ही तो कोफैक्टर बचा EI माइनस FH, तो 3 स्क्वायर टाइम्स C11 हो जाएगा। ऐसे ही अगला वाला 3 स्क्वायर टाइम्स C12 हो जाएगा, 3 स्क्वायर टाइम्स C13 हो जाएगा। इस तरह से हर एक एलिमेंट में से 3 स्क्वायर कॉमन आएगा, 3 स्क्वायर कॉमन आने लग जाएगा, हर एक एलिमेंट में से 3 स्क्वायर बेटा कॉमन आने लग जाएगा इधर से, और यानी सब में से 3 स्क्वायर कॉमन आके अंदर एडजॉइंट ए बन जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ 3a तुमने देखा 3 स्क्वायर टाइम्स, अब समझ गए तुम, तो ये 3/3 था इसीलिए 2 बार आया। n/n होता तो पहला रो छोड़ के बाकी सब में से 3 की पावर n-1 आ जाती। ठीक है, तो बस एनीवेज इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि कोई भी स्केलर नंबर बाहर निकालना है तो आप उसको पावर n-1 करके एडजॉइंट से बाहर निकाल सकते हैं। अब याद करिए, एक ये सवाल छुड़वाया था मैंने, अब जरा इसे लगाते हैं, इसे लगाते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट ए है ना, तो इस 2 को अब अगर इस एडजॉइंट से बाहर कैद से निकालना है तो यहां अगर ये जाएगा तो 2 की पावर n-1 जाएगा, 2 की पावर क्या होगा, n-1 जाएगा। समझ गए कि इस एडजॉइंट के जस्ट बाहर, मॉड के अंदर ही रहेगा, डिटर्मिनेंट के अंदर ही रहेगा, बस एडजॉइंट के बाहर जाने के लिए 2 की पावर n-1, और n तो 4 था तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि बेटा 8 हो जाएगा, एक तरह से 8 हो जाएगा। और अब जब ये डिटर्मिनेंट के बाहर जाएगा तो n बार जाता है। समझ गए ना, बस इतना ही समझना है। तो 2 क्यूब हो गया 8, 8 की पावर 4 बाहर गया, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बन गया। बस ये तो अब तुम्हें फॉर्मूला ही पता है, 8 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर,
8 की पावर 4, डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 का स्क्वायर 9, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3, तो 8 की पावर 4 3 की पावर 9 बन जाएगा। सर कंफ्यूज हो गए? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखो, अगर टू देखो, जैसे इसमें भी तुम लगा सकते थे, जैसे इसमें मैंने लगाया नहीं ऑल दो, बट अगर तुम इस टू को यहां ले जा रहे हो तो वो पावर बाहर n-1 बार आएगा, तो एक एडजॉइंट के बाहर जब वो जाएगा तो पावर n-1, फिर यहां आता, फिर बाहर निकालना पड़ता, 2 बार लग जाती, इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाया। इस वाले में तो है ही नहीं, एडजॉइंट के अंदर कहीं बाहर ही था। इसमें भी तुम कर से ये वाला पहले यहां आता, फिर यहां जाता, फिर यहां आता, फिर बाहर, 4 स्टेप लगाने पड़ते, इसलिए मैंने नहीं लगाई। बट इसके अंदर बीच में जब था तो मैंने पहले इसको बाहर निकाला, फिर इसके बाहर निकाला, और फिर एडजॉइंट का एडजॉइंट बना लिया। ठीक है, चलो देखो, एक जेई के क्वेश्चन में भी दिखा देता हूं कैसे ये वाला पार्ट भी लग जाता है। ये देखिए, तो पहले तो ये सीधे सीधे ए दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, ठीक है, और ये चीज 32 की पावर n है, तो पहले तो ये वाला 2 तो सीधे सीधे बाहर करो भाई, 2 क्यूब करके बाहर करो, और एडजॉइंट 2 एडजॉइंट 2a, देख रहे हो ना भाई साहब? हाँ सर, देख तो रहे हैं, देख तो रहे हैं। और अब ये वाला 2 जब बाहर जाएगा, इसकी तरफ यहां आएगा, तो ये 2 जब उठ के आएगा तो पावर n-1 बन जाएगी। बस ये समझा रहा हूं मैं कि एक एडजॉइंट के बाहर निकाल रहे हो अगर, तो वो पावर n-1 भर के आएगा, तो 2 क्यूब हो गया, और ये 2 यहां लिखूंगा तो 2 की पावर n-1 n3 था, और ये जो ज्यादा अंदर है उसे मत निकालो, इसको तो सीधे एडजॉइंट एडजॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, 2 स्क्वायर फिर 4 हो गया, 4 को फिर बाहर निकालोगे तो 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब बाहर, एडजॉइंट एडजॉइंट 2a, और ये तो हो गया डिटर्मिनेंट 2a की पावर, डिटर्मिनेंट 2a की पावर n-1 होल स्क्वायर। बस n तो 3 है, सो 2 की पावर 9 बाहर, डिटर्मिनेंट 2a की पावर 4, फिर से जब ये 2 बाहर जाएगा तो 2 की पावर 9, 2 क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट a होल पावर 4। बस यही है, बस यही करना है। अगर तुम ये समझ गए तो बस आज का काम तुम्हारा बढ़िया हो गया है। 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट a की जगह 2 डालना था, तो 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 3 और 1 4 4 16, तो 2 की पावर 25 हो गई, 2 की पावर 25 बन गई है। बस अब तो क्या करना है, इसको 32 की पावर n से इक्वेट करना है। 32 की पावर n इज 2 की पावर 25, इसको लिख लिया 2 की पावर 5, तो 5n बराबर 25, तो n तो 5 आ गया है, n तो बेटा 5 आ गया है। अभी और क्या निकालना है? अल्फा भी निकालना है, अल्फा भी निकालना है। ये अल्फा है और अल्फा यहां फंसा हुआ है, वो तो निकल जाएगा डिटर्मिनेंट ए की मदद से, डिटर्मिनेंट ए की मदद से अल्फा निकाल डालो। बढ़िया क्वेश्चन है, मानना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज लग गई बीच में। बस इतना याद रख लो, सबसे अंदर अगर 2 3 4 है कोई दिक्कत नहीं, बीच में फंसा, बाहर है तो वैसी कोई दिक्कत नहीं, सीधे निकाल लो। बीच में अगर फंसा है तब ये वाली प्रॉपर्टी लगा लिया करो, ठीक है? बस इतना सा ट्रिक याद रख लो, बीच में फंसा है। देखो इस वाले में भी एडजॉइंट 2 एडजॉइंट, बीच वाला जो 2 है उसमें मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, इस वाले में भी जो बीच में फंसा हुआ था इस वाले में मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी। चलिए इसका डिटर्मिनेंट खोलते हैं। सो 1 इंटू 6 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 3, तो 5 माइनस 2 इंटू 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 3 अल्फा माइनस 9, तो 5 प्लस 2 माइनस 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 9, तो माइनस अल्फा माइनस 2 बन गया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये बन गया है, बट डिटर्मिनेंट तो 2 दिया है, -4 आ रहा है, अल्फा की वैल्यू -4 आ रही है भाई, देख लो अल्फा की वैल्यू -4, बस यहां पुट कर दीजिए, 3n हो गया 15, -4 11 आ रहा है भाई, मेरा तो 11 आ रहा है, बी ऑप्शन। बढ़िया प्रॉब्लम था यार, बढ़िया क्वेश्चन, ये पूरा समराइज करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़ा है, पूरा कॉन्सेप्ट समराइज करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, देख लो भाई।
समझ गए हैं आप लोग? समझ गए हैं? देख लीजिए। तो इसी पर एक सवाल होमवर्क पे दे रहा हूं, ये कर लेना। एडजॉइंट 24A, 24 बाहर आएगा, पावर 2 बार, बस वही सब कर करा के दोनों इक्वेट करना, डिटर्मिनेंट निकालना। होमवर्क है 2022 का जेई मेन का क्वेश्चन, टफेस्ट पेपर जो जेई मेन के अभी तक आए हैं उसका क्वेश्चन है। अगर ये निकाल लिया तो तुम्हारे को ये कॉन्सेप्ट बढ़िया करके चमक गया है। ठीक है, इसको कर लेंगे। चलिए, तो 5 प्रॉपर्टी हो गई हैं, बाकी प्रॉपर्टी 6 एंड 7 बहुत ही बेसिक्स ही हैं, आसान है, सीधे सीधे बता देता हूं एक साथ, उतनी टफ नहीं है। प्रॉपर्टी 6 में क्या है? एडजॉइंट ए बी इज एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, जैसे रिवर्सल प्रॉपर्टी होती थी ना, ए बी ट्रांसपोज की याद करो, ए बी ट्रांसपोज की क्या होती थी? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होती थी। हाँ सर, वैसा ही कुछ यहां है कि अगर एडजॉइंट ए बी है तो इसमें भी रिवर्सल लॉ लग जाती है, पहले एडजॉइंट बी आता है फिर एडजॉइंट ए आता है। ठीक है सर, प्रूफ जरूरत नहीं है, प्रूफ होता है इन सबका बट जरूरत नहीं है, प्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके आ जाता है। सिमिलरली अगली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज सेम एज एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को एडजॉइंट के बाहर भी ले सकते हैं। स्लो चलिए सर, बेटा स्लो ही तो है, स्लो ही है बेटा प्रदीप, इससे ज्यादा स्लो फिर बोरिंग हो जाएगा। एक 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 क्वेश्चन 10 बार तो करवाए हैं, 10 क्वेश्चन कराए तुमसे, तुम्हें आज कम से कम मैंने इन प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 3-4 पे। ठीक है, इससे ज्यादा स्लो लेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा फिर। एडजॉइंट ए बी को एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए रिवर्सल लॉ की तरह लिख सकते हैं और ट्रांसपोज को पूरे को बाहर ले सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में काम आ जाती हैं। चलो, एक ये सवाल और होमवर्क में करोगे इसी प्रॉपर्टी पे जो आज प्रॉपर्टीज करी है ना, एडजॉइंट एडजॉइंट ए होल स्क्वायर, देखो मॉड 2023 का बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी लगेंगी, ये भी निपटाइएगा। सब बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। एक और देख लो 2024 का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क करिएगा, ये कल डिस्कस करेंगे हम, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, आपका भी कभी बैकलॉग बना था? बहुत बना बेटा, बहुत बहुत बने हैं, कभी क्या खूब बने हैं, और लास्ट तक बने रहे, लास्ट तक भी कुछ चैप्टर छोड़ गए। ऐसा नहीं होता जेई में कि सारे ही करके जाने हैं, सारे नहीं करके जाने होते यार, थोड़े बहुत छूट भी गए, टेंशन नहीं, बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो करके जा रहे हो अच्छी तरह कर लो। हाँ चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम आएंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पर। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट की कहानी हो गई है समाप्त, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इधर देखिए, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के कारण ही हमने एडजॉइंट पढ़ा। एक्चुअली एडजॉइंट का जो मेन काम है ना वो इनवर्स में है। तुम पूछ रहे थे ना एडजॉइंट क्या है सर, क्यों है? एडजॉइंट का काम इनवर्स में बहुत आता है। अब इनवर्स क्या है? बेसिकली जैसे तुमने नॉर्मल स्केलर नंबर के इनवर्स तुम्हें पता है, जैसे 5 का इनवर्स क्या होता है? 1/5 है ना, 5 का बेसिकली ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 1 मिल जाए, है ना। एक्स का इनवर्स क्या होता है? 1/x होता है सर इनवर्स तो। ठीक है, तो मैट्रिक्स में इनवर्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स, अब मान लो ए का इनवर्स चाहिए, ए का इनवर्स चाहिए, तो 1/a तो गलत हो जाएगा बोलना, क्यों? क्योंकि भैया मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो अलाउड ही नहीं होती भाई। स्केलर नंबर में 5 का 1/5 बोलना अलाउड है, बट मैट्रिक्स में 1/a बोलोगे तो कोई जूते मारेगा, कहेगा ये क्या बात कर रहा है भाई, है ना। तो मैट्रिक्स में इनवर्स कैसे डिफाइंड होता है? बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है, एक्स और वाई एक दूसरे के इनवर्स कब होते हैं? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 होता है। इफ एक्स वाई इज 1 फॉर स्केलर नंबर्स, फॉर स्केलर नंबर्स इफ एक्स वाई इज 1 तो हम बोल देते हैं y 1/x है, यानी y x का इनवर्स है ना, यही तो बोलते हो। बस अब 1 की जगह क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसे दो मैट्रिक्स आ गए, x और y की जगह a b लिख दो और 1 की जगह आइडेंटिटी लिख लो, तो अगर a b का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया तो a b एक दूसरे के इनवर्स हो गए। ठीक है, तो ये मतलब है इनवर्स। इनवर्स वहीं से आया है, जो इनवर्स ऑफ स्केलर नंबर होता था वहीं से मतलब आया है। तो अगर कभी भी ऐसा कोई मैट्रिक्स मिल जाए कि ए को ऐसे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मैट्रिक्स का 1 मिल जाए, मैट्रिक्स का 1 मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, तो हम ऐसे मैट्रिक्स, अब कुछ लोग क्या है इन सब चीजों में ध्यान ही नहीं देते, वो कहेंगे सर हमें तो सीधे फॉर्मूला बता दो, हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूले पर भी आएंगे बेटा, बट पहले मतलब तो समझ लो। यही में तुम्हें पता है फॉर्मूले से कई बार चीजें आती हैं, कई बार कॉन्सेप्ट में घुस के वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो
कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अ मैट्रिक्स ए सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी और इक्वल टू बी, हाँ इसमें इक्वल टू बी ए भी होगा। ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी अगर आ जाए तो हम बोलेंगे ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है। ठीक है, एक दूसरे के वो इनवर्स हो गए। तो अगर कभी भी दो मैट्रिक्स ऐसे मिल रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जा रहा है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, अभी इसका आपको मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा। और हम जनरली जो है पावर में ऐसे लिख देते हैं, बी लिखने की जगह या तो बी लिख, ए बी आई है तो बी को हम डिनोट ऐसे करते हैं ए इनवर्स। ये ए की पावर नहीं है, कहीं तुम सोचो अरे ए की पावर -1, ए की पावर -1 तो डिफाइंड ही नहीं है, 1/a हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं है। ये बस एक नोटेशन है, -1 नहीं है, ए इनवर्स बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मतलब इस तरह से लगा देते हैं, ए की पावर में -1 जैसा, बट वो पावर नहीं है। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स इक्वल टू बी। बी इनवर्स सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी इनवर्स तुम्हारा ए हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है, तो बी इनवर्स इज ए इनवर्स इज बी। चलिए अब निकालेंगे कैसे सर, हम कैसे तुक्केबाजी मारेंगे। मान लीजिए अगर हमें 2 5 7 1 दे दिया और बोल रहे हैं कि भाई इसका इनवर्स निकालिए, इसका इनवर्स निकालिए, तो सर हम कैसे करेंगे, हम कहां से ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ के लाएंगे कि इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए। भाई यही तो करना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ के लाना है इसके साथ जो मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बना दे। सर हम क्या सपनों में सोचेंगे, नहीं, इसका तरीका है, प्रॉपर तरीका है कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स, सर एबीसीडी ले लूंगा और मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी रख दूंगा, 2/2 में चल जाएगा काम। 2/2 में बेटा चल जाएगा, बट 3/3 में फंस जाओगे, 3/3 में फंस जाओगे। ठीक है, 3/3 में बहुत लंबा हो जाएगा। तो इनवर्स निकालने का जो तरीका होता है, मेथड टू फाइंड इनवर्स या फॉर्मूला, फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग फॉर्मूला, एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है। इनवर्स निकालने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। कोई भी मैट्रिक्स निकाल का इनवर्स अगर निकालना चाहो तो आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिए, ए इनवर्स बन जाता है। सर कहां से आएगा, अभी बता रहा हूं। एडजॉइंट निकालना सीख चुके हो, हाँ सर बहुत सीखा है, 2 क्लासेस से सीख रहे हैं एडजॉइंट निकालना। और अगर मैं एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दूं, जैसे कि इस एग्जांपल में ले लूं, ए तो ये है, एडजॉइंट तो दुनिया जानती है, हाँ सर हम तो चैंपियन है। 2/2 का तो वैसे ही सर ट्रिक से सीधे 2 1 को लिख दिया 1 2, इसको लिख दिया -5 -7। और बेटा और क्या करेंगे, और फिर हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ए 2 × 1 -35 -33 हो गया। यानी एडजॉइंट ए को अगर इससे डिवाइड कर दूं सीधे इनवर्स आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए इनवर्स हो जाएगा 1/-33 टाइम्स दिस। -33 अंदर भी ले जा सकते हो, सभी के अंदर चले जाएगा, ये अपना इनवर्स हो जाएगा। मतलब ये है, -33 ले ही जाता हूं, -1/33, 5/33, 7/33, -2/33। मतलब यह है कि दोस्त अगर मैं इसको वापस ए से मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आएगा। इस मैट्रिक्स को अगर ए से करूं, चेक भी लगा सकते हो तुम क्वेश्चन में सही आया कि नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा होगा, हमेशा आइडेंटिटी आया होगा। ठीक है, हाँ इनवर्स निकालना 2/2 का तो ऑब्वियसली छोटा काम है, बहुत आसानी से 2/2 का मैंने इनवर्स यहां निकाल दिया। बट 3/3 में सोचो उतनी मेहनत है, क्योंकि 3/3 का एडजॉइंट निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क होती है। 3/3 में भी करेगा, 4/4 में भी, स्क्वायर में करेगा, हमेशा स्क्वायर का ही इनवर्स आएगा। इनवर्स ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि भैया डिटर्मिनेंट भी स्क्वायर का आता है, एडजॉइंट भी स्क्वायर का आता है। तो इन्वर्टिबल इनवर्स तभी निकाल पाओगे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहां से आया, लेट्स सी ये फॉर्मूले का प्रूफ क्या है। प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला, प्रूफ, हर चीज का ब्रह्मास्त्र हमारे पास एक ही है, प्रॉपर्टी 1 ऑफ एडजॉइंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट को जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जरा इसको।
ए इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस इक्वल टू, जरा इसको दोबारा से लिखता हूं यहां, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आइडेंटिटी, राइट। एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देते हैं, ये तो कट गया, और एक्चुअली में ये इस तरह का बन गया, ए इंटू, ये तो स्केलर नंबर है, इसके नीचे डाल दो, क्या दिक्कत हो रही है, कहीं भी डाल दो, ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन ए इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और इसे अगर इनवर्स की इक्वेशन से कंपेयर करें, इनवर्स की इक्वेशन क्या है, ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी, ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी। सो इफ वी कंपेयर दीज टू, दोनों को कंपेयर करें तो साफ दिख रहा है ये चीज बी के बराबर होनी चाहिए, ये चीज बी के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो बी क्या आ गया, बी आ गया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये वैल्यू तुम्हारी यही बन जाएगी, देख लो ये वैल्यू तुम्हारी ये बन गई। सो यानी कि बी हो गया हमारा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और बी क्या था, ए इनवर्स था। तो फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स बन गया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। ऑब्वियसली अब यहां पे तुम एक बात देख पा रहे होगे कि एडजॉइंट जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एक तो स्क्वायर होना ही चाहिए, बट डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया तो कबाड़ा मच जाएगा, इनवर्स कैसे आएगा। सो इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का आएगा, बट ओनली दैट स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो लिख दिया, मान लो मैंने ए लिख दिया ऐसा, सपोज ये लिख दिया यार, तो तुम देख पा रहे हो इसका डिटर्मिनेंट ए जीरो है, 5 2 10 माइनस 10 जीरो आ रहा है, यानी कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। हाँ सर बस करो, बैठे बैठे थक गया, गद्दा लगा ले बेटा, एक नीचे तकिया लगा ले, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है पीछे ज्यादा दर्द हो रहा है अगर पीछे, तो एक तकिया लगा के बैठ जा भाई। हाँ जेई के एग्जाम में 3 घंटे बैठना है, सोच लियो। हाँ एडजॉइंट आ सकता है, इसका एडजॉइंट तो निकल ही जाएगा, एडजॉइंट तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, बट इनवर्स नहीं निकल सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। चलिए, तो ये बात हो गई है हमारी, थोड़ा सा ही बताया भी मैंने आपको इनवर्स, बेसिकली बस डेफिनेशन बताई है। अब इनवर्स कल पूरी क्लास में इनवर्स ही इनवर्स होगा, पूरे दिन कल हमें, कल मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, हम उसको पूरी क्लास में इनवर्स पढ़ेंगे। अभी बस मैंने आपको ये बताया इनवर्स निकालते कैसे हैं। तो कोई भी 2x2 मैट्रिक्स ले लो, 3x3 ले लो, इस फॉर्मूले की मदद से उसका इनवर्स निकल जाएगा। इनवर्स का मतलब क्या है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी बन जाए। ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है, राइट। बस इतना सा मैंने आपको बताया। चलिए, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। आज मैंने डीपीपी में इनवर्स नहीं डाला है, सॉरी डीपीपी तो आज दी नहीं है। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल में से होमवर्क दिया है। पिछली डीपीपी जो थी उसमें एडजॉइंट दिया हुआ था पर्याप्त, आज मैंने खूब सारे क्वेश्चन दे दिए हैं जेई के होमवर्क में, वो कर लेना। और साथ में अब आप मॉड्यूल लगा सकते हैं। मॉड्यूल में पहला काम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स के अंदर, थ्योरी के अंदर दी हुई है ना, थोड़े रिलेटिवली आसान सवाल होते हैं, जिन्हें टफ लग रहा है चैप्टर, वो पहले ये वाले कर लें, और जिन्हें सही लेवल पे चल रहे हैं वो प्रारंभ एक्सरसाइज 1 से 32 कर लें। डीपीपी आज मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि एडजॉइंट की डीपीपी मैं पहले ऑलरेडी दे चुका हूं, डीपीपी 4 वहां से कर लो, और इनवर्स की डीपीपी अब कल दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ, मॉड्यूल नहीं है तो ले लो बेटा, मॉड्यूल तो जरूरत पड़ेगी। मैंने तो होमवर्क तुम्हें बताया ही है, मैं 3 चीजों से होमवर्क दूंगा। एक, अपन एनसीईआरटी करेंगे पूरी। दूसरा, मैं आप एनसीईआरटी मैंने शेयर भी कर दी है, किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है बैच के अंदर, जिस एनसीईआरटी से मैं होमवर्क देता हूं। दूसरा डीपीपीज, ठीक है। थर्ड है मॉड्यूल। ये 3 चीजें करेंगे, और चौथा है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज अगर कर लोगे एंड में तो पूरा पूर्ण विश्राम लग जाएगा तुम्हारी तैयारी पे, बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाएगा। पूर्ण विश्राम समझते हो ना फुल स्टॉप, उतना भी कर लोगे अभी, और फिर जेई मेंस के बाद एडवांस के पीवाईक्यू कर लेना भी, अगर समय नहीं लग पा रहा तो बस इतना कर लोगे बहुत है। थ्योरी तो हम पूरी कर ही रहे हैं।
ठीक है भाई, चलिए तो इसके साथ ही आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया। एडजॉइंट पढ़ने में, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़ने में थोड़ी सी टफ लगी है तो दोबारा देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि इस पे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पक्का है बेटा पेपर के अंदर तुम्हारे। ठीक है, चलिए जाने का समय आ गया बेटा। मजा आया तुम्हारी क्लास में मुझे तो, आई होप आपको भी मजा आया हो। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, इसी तरह से मेहनत करते रहो। टेक केयर एवरीवन, सी यू, लव यू ऑल।